यदि आज हम परमेश्वर की महिमा को अपनी जिंदगी में देखना चाहते हैं, यदि आज हम परमेश्वर की तारीफ को अपनी जिंदगी में देखना चाहते हैं, यदि आज हम परमेश्वर की अलौकिकता को अपनी जिंदगी में देखना चाहते हैं, तो सबसे पहला काम जो आपको अभी करना है, जो जिन्हें लोग मेरी आवाज को सुन रहे हैं, ध्यान से मेरी आवाज को सुनो। सबसे पहला काम आपको यह करना है कि सारे काम बंद करके परमेश्वर के पास बैठिए। प्रियो, परमेश्वर का आदर करें आप लोग। वो महान परमेश्वर है। जब एक संसार का रिश्तेदार आपके घर में आता है, तो आप उस रिश्तेदार की मेहमान नवाजी के लिए सारे काम छोड़ते हैं और आप उस रिश्तेदार की मेहमान नवाजी करने लग जाते हैं। तो मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि जब राजाओं के राजा आपके साथ में हैं, आप राजाओं के राजा प्रभु यीशु मसीह का वचन सुन रहे हैं, तो क्यों हम अभी अपने घर के कामों को लेकर बैठे हैं? क्यों अपने परिवार के कामों को लेकर बैठे हैं? क्यों हम इधर उधर की बातों को लेकर बैठे हैं? क्यों हम इधर भटक रहे हैं? क्यों हम उधर भटक रहे हैं? प्रियो, अभी और इसी वक्त एक निर्णय लीजिए कि जब तक प्रभु तेरा वचन, जब तक तेरी उपस्थिति मेरे साथ है, मैं इधर और इधर नहीं भटकूंगा। प्रियो, इधर और इधर भटकने वाले या वचन के दौरान अपने मन को कहीं और लगाने वाले व्यक्ति कभी भी परमेश्वर की अलौकिक बातों को अपने जिंदगी में प्राप्त नहीं कर सकता। प्रियो, आप कहीं भी रहें, किसी भी मैसेज को आप सुनते हैं, जो भी परमेश्वर के लोग आपको वचन सुनाते हैं, आपको बड़ी ही ध्यानपूर्वक उस संदेश को सुनना है। और जब आप संदेश सुनते हैं तो आप कहें कि परमेश्वर इस वचन के द्वारा मुझसे बातचीत कर। प्रियो, आपको उस संदेश से परमेश्वर की आवाज को सुनना है। यह आपका और मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जो प्रचार कर रहा है वो बड़ी ईमानदारी से आपके लिए प्रचार कर रहा है, लेकिन आप उस प्रचार को कैसे अपनी जिंदगी में ग्रहण करते हैं, यह सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है मेरे भाई और बहनों। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं, यदि आप संदेश सुन रहे हैं और यदि आज आप इस लाइव ब्रॉडकास्ट से जुड़ चुके हैं, तो प्लीज इधर उधर भटकने के बजाय शांति से बैठे और कहे, परमेश्वर आज अपने वचन के द्वारा मुझसे बातचीत कीजिए। प्रियो, जितने भी लोग परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के पास आए, परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह ने उन सब लोगों से बातचीत किया है। क्या आज आप जब परमेश्वर के पास आए हैं, तो क्या परमेश्वर आपसे बात न करेगा? वो जरूर करेगा मेरे प्यारे भाई और बहनों, वो जरूर करेगा। लेकिन यह महत्वपूर्ण है कि आज आप और मैं कैसे उसकी आवाज को सुनते हैं। आज आप और मैं कैसे उस परमेश्वर की आवाज को सुनते हैं। मेरे साथ परमेश्वर की आवाज सुनने के लिए निकाल लीजिए लूका रचित सुसमाचार, उसका अध्याय 17 पद 11 से हम लोग देखेंगे। लूका रचित सुसमाचार, ल्यूक चैप्टर नंबर 17 वर्स 11 टू 19। लूका रचित सुसमाचार, उसका अध्याय 17 पद 11 से हम आज देखेंगे कि परमेश्वर आज आपसे और मुझसे क्या चाहता है। प्रियो, मेरा विश्वास है आज का संदेश सुनते हुए आप परमेश्वर की महिमा को अपनी जिंदगी में देखने वाले हैं। इसलिए प्रियो, हर एक रोकने वाली वस्तु और भटकाने वाली बातों को और उलझाने वाले पापों को आप अभी दूर करें। आराम से बैठें, जब तक संदेश चलता है ध्यानपूर्वक संदेश को सुनें और परमेश्वर के लिए परमेश्वर की आशीष को अपनी जिंदगी में ग्रहण करें। क्या लिखा है? ऐसा हुआ कि यीशु मसीह यरूशलेम जाते हुए सामरिया और गलील के बीच से होकर जा रहा था। आप सोचिए, प्रभु यीशु मसीह यरूशलेम जा रहा है। कहां जा रहा है? यरूशलेम। और जब प्रभु यीशु मसीह यरूशलेम जा रहा है, तो प्रभु यीशु मसीह को यदि गलील से यरूशलेम को जाना है, तो उसको सामरिया होकर जाना होगा। मतलब सामरिया के साइड से होकर जाना होगा। सब लोग बड़े ध्यान से संदेश को सुनिए। प्रभु यीशु मसीह को यरूशलेम से गलील से यरूशलेम को जाना है। बोलिए, गलील से यरूशलेम को जाना है। हालेलुया। तो उसको सामरिया के साथ होकर जाना पड़ेगा, सामरिया के पास से होकर जाना पड़ेगा, क्योंकि सामरिया जो है वो यरूशलेम और गलील के बीच में है। सब लोग बोले, सामरिया
यरूशलेम यरूशलेम और गलील के बीच में और है। गलील के बीच में है। तो यदि गलील से सामरिया जाना है, यदि गलील से यरूशलेम जाना है, तो प्रभु यीशु मसीह को सामरिया होकर जाना अवश्य है। अब प्रभु यीशु मसीह गलील से निकले हैं और वो यरूशलेम को जा रहे हैं और वो सामरियों के रास्ते पर हैं। तब क्या होता है? किसी गांव में प्रवेश करते समय किसी गांव में प्रवेश करते समय उसे 10 कोड़ी मिले। कितने कोड़ी मिले? 10 कोड़ी। कितने कोड़ी मिले? 10 कोड़ी। प्रियो, आज का जो मेरा विषय है वो है नो कहां है। आज का जो मेरा विषय है 10 कोड़ी चंगे हुए। हालेलुया। हालेलुया। कितने कोड़ी चंगे हुए? 10 कोड़ी। बाकी के नो कहां हैं? आज मैं आप लोगों से प्रश्न करना चाहता हूं। मेरी लाइव ब्रॉडकास्ट मीटिंग में हर दिन, मतलब जब जब लाइव ब्रॉडकास्ट होती है, सैकड़ों लोग चंगे होते हैं। कितने होते हैं? सैकड़ों लोग। आप लाइव ब्रॉडकास्ट के वीडियोस उठाकर देखिए, कितने चंगे होते हैं। सैकड़ों लोग चंगे होते हैं। अभी कितने लोग वॉच कर रहे हैं? तो मेरा यही प्रश्न है, नो कहां है? हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि मैं देखता हूं कि जो पिछले ब्रॉडकास्ट में चंगे हो जाते हैं लोग, वो इस ब्रॉडकास्ट में नजर नहीं आते हैं, या आज जो चंगे होंगे वो नेक्स्ट ब्रॉडकास्ट में नजर नहीं आते, या फिर उस दिन जो चंगे हुए हैं वो आगे वाले ब्रॉडकास्ट में नजर नहीं आते हैं। क्योंकि उनका एक मेन उद्देश्य होता है कि हमारी अपोस्टल जी से बात करा दो। जब अपोस्टल जी से बात करने के लिए प्रेयर कॉल सेंटर पे कॉल करते हैं, तो प्रेयर कॉल सेंटर से एक खबर जाती है उनके पास में कि अपोस्टल जी से यदि आपको बात करना है तो लाइव ब्रॉडकास्ट पे आना पड़ेगा, आपको लाइव पर ही बात कर पाएंगे आपसे। तो वो लोग लाइव पर आ जाते हैं और लाइव पर वेट करते हैं कि एक बार अपोस्टल जी हमसे प्रार्थना कर दे तो हम बाय बाय कर लें। क्या कर लें? बाय बाय। सेम, ये आज की बात नहीं है। बोलिए, आज की बात नहीं ये है। आज की बात नहीं है। ये बात प्रभु यीशु मसीह के समय से चली आ रही है। प्रभु यीशु के समय से प्रभु यीशु मसीह के समय से चली आ रही है कि जो लोग प्रभु यीशु की सेवकाई में प्रभु यीशु की सेवकाई में चंगाई और छुटकारे को प्राप्त करते थे, चंगाई और छुटकारे को प्राप्त करते, बाद में वे लोग चले जाते थे, भूल जाते थे, वो छोड़ देते थे, उन्हें फिर यीशु से मतलब नहीं रहता था, क्योंकि वे लोग यीशु के लिए नहीं आए थे, चंगाई के लिए आए थे। आज मैं आपसे प्रश्न करना चाहता हूं, आप किसके लिए आए हो? आप यीशु मसीह के लिए आए हो या केवल चंगाई के लिए, छुटकारे के लिए, आशीष के लिए आए हो? यदि आज आप यीशु के लिए आए हो तो याद रखिएगा, जो लोग यीशु के लिए आते हैं उन्हें चंगाई, छुटकारा, आशीष, उद्धार मुफ्त में मिलता है। हालेलुया। हालेलुया। बोलिए, जो लोग यीशु के लिए आते हैं, जो लोग यीशु की ओर आते हैं, जो लोग यीशु के लिए आते हैं, उन्हें चंगाई, छुटकारा, आशीष और उद्धार बिल्कुल मुफ्त मिल जाता है। लेकिन जो लोग चंगाई के लिए आते हैं, चंगाई तो मिलती है लेकिन वो यीशु को छोड़कर चले जाते हैं। उससे भी ज्यादा बेकार कंडीशन। यीशु मसीह ने कहा, यदि कोई व्यक्ति सारे संसार को प्राप्त कर ले, सारे संसार को, मतलब सोचिए पूरा संसार उसने अपने वश में कर लिया है, और अपने प्राणों की हानि उठाए। किसकी हानि उठाए? प्राण की हानि उठाए, तो उसे क्या लाभ? यदि प्रियो आपको सब कुछ दे दिया जाए और अंत में आपको पता चले कि आप अनंत आग में जलने वाले हैं, आप अनंत मृत्यु आपको मिलने वाली है, आपका जो जीवन है आगे का वो नरक में कटने वाला है, तो प्रियो आपको सारी वस्तु से क्या लाभ? एक अस्पताल में आईसीयू के बेड पर लेटा हुआ व्यक्ति जो अंतिम सांसें ले रहा है, आप उसको दुनिया भर का हीरा लाके दो, उसको चांदी लाके दो, उसको सोना लाके दो, आप उसको 5 स्टार का खाना खिलाओ, उसको क्या लाभ है उससे? हालेलुया। हालेलुया। बड़े ही ध्यान से संदेश को सुनिए। किसी गांव में प्रवेश करते समय उसे 10 कोड़ी मिले। 12 पद बताता है, किसी गांव में प्रवेश करते समय उसे 10 कोड़ी मिले। हाँ जी। उन्होंने दूर खड़े होकर ऊंचे शब्द से कहा, हे यीशु, हे स्वामी, हम पर दया कर। हालेलुया। हालेलुया। प्रियो, प्रभु यीशु मसीह किसी गांव में प्रवेश कर रहे थे और प्रवेश करते समय प्रभु यीशु मसीह को 10 कोड़ी मिले। कितने कोड़ी मिले? 10 कोड़ी मिले। आप सोच सकते हो कि उस गांव की क्या परिस्थिति थी, बल्क में उस गांव में लोगों की जिंदगी में कोढ़ था। प्रियो, यीशु मसीह के समय में जिन लोगों को कोढ़ हो जाता था, उन लोगों को लोग नगर से बाहर कर दिया करते थे, और कोढ़ी का जीवन जो है वो नगर की फाटक पर कटा करता था। प्रियो,
कोढ़ी का जीवन नगर के फाटक पे कटा करता था और योगी कोढ़ी का जीवन, हाँ, पूरी जिंदगी जो उसकी है वो नगर से बाहर कटती थी। कोई भी व्यक्ति उसे नगर में आने की परमिशन नहीं देता। वहां की सरकार, वहां का राजा, वहां के लोग कोढ़ियों को नगर में आने की परमिशन नहीं देते थे, क्योंकि भाई और बहनों, उन दिनों में कोढ़ एक छूत का रोग माना जाता था। यदि किसी व्यक्ति को कोढ़ है और कोढ़ वाला व्यक्ति यदि किसी व्यक्ति को छुएगा तो कोढ़ उसे भी होने की संभावनाएं हैं। इसलिए कोढ़ और लोगों में न फैल जाए। जब भी किसी व्यक्ति की कोढ़ी के रूप में पुष्टि होती थी, लोग उसे नगर के बाहर कर दिया करते थे। उसके कपड़े अलग, उसके बर्तन अलग, उसका सब कुछ अलग कर दिया जाता था, जिससे वो दूसरे लोगों के साथ ना मिल सके। दूसरी बात, पहली बात वो नगर से बाहर होता है। दूसरी बात, जब भी कोई व्यक्ति उसके पास आता था तो उसे चिल्लाना होता है, कोढ़ी कोढ़ी कोढ़ी। क्या चिल्लाना होता था? कोढ़ी कोढ़ी कोढ़ी। कोढ़ी के पास आने वाले व्यक्ति को दूर से चिल्लाना होता था। कोढ़ी उससे उस व्यक्ति कोई व्यक्ति उसके पास आने वाला होता था तो कोढ़ी चिल्लाता था जोर जोर से, कोढ़ी हूं मैं, कोढ़ी हूं, कोढ़ी कोढ़ी, ताकि वो व्यक्ति जो कोढ़ी को नहीं जानता है वो यदि उसके पास आए तो उस बात से वो समझ जाए कि व्यक्ति को कोढ़ है। इसका मतलब कोढ़ एक भयानक बीमारी थी। कोढ़ के कारण वो अपने परिवार से अलग हो जाता था। कोढ़ के कारण वो अपने गांव से अलग होता था। कोढ़ के कारण वो अपने जिंदगी से अलग हो जाता था। कोढ़ के कारण वो अपने देश से होता था। इसका मतलब कोढ़ एक ऐसी भयानक बीमारी थी जिससे व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति से और दूसरे कामों से हमेशा के लिए अलग कर दिया जाता था। मेरे भाई और बहनों, आज के दिन में कोढ़ शब्द हम बहुत आसानी से लेते हैं, लेकिन प्रभु यीशु मसीह के समय में, लगभग आज से 2020 साल पहले की बात मैं बता रहा हूं, कोढ़ एक भयानक बीमारी थी जिससे कोढ़ी को अपना सब कुछ अलग कर देना पड़ता था। जब भी कोई व्यक्ति उसके पास आता था वो चिल्लाता था, कोढ़ है, ताकि कोई भी लोग उसके पास ना आए। यदि उसके पास आए तो उसको उनसे इंफेक्शन ना हो। ये कोढ़ क्या है आज? ये कोढ़ वो पाप है मेरे भाई और बहनों, जिसके द्वारा आप अपने लोगों से अलग हो जाते हैं। ये कोढ़ वो पाप है जिससे आप प्रतिज्ञा के देश से अलग हो जाते हैं। कोढ़ वो पाप है आज जिसके द्वारा आप अपनी आशीषों से अलग हो जाते हैं। आज कोढ़ी नहीं चिल्लाता, आज उसका कोढ़ उसको चिल्लाता है। आज पापी नहीं चिल्लाता कि मैं पापी हूं, लेकिन उसका पाप लोगों के सामने चिल्ला के गवाही देता है। आज कोई भी व्यक्ति ये एक्सेप्ट नहीं करता कि मैं पापी हूं, लेकिन उसका पाप लोगों के सामने उजागर होता है। हालेलुया, हालेलुया। तो उन दिनों में ऐसा हुआ कि यीशु किसी गांव में प्रवेश करते समय उसे 10 कोढ़ी मिले, क्योंकि गांव में प्रवेश करने से पहले जो गांव का फाटक हुआ करता था मेरे भाई और बहनों, उस फाटक पर कोढ़ी बैठा करते थे, ताकि आने जाने वालों से वो भीख मांग सके। उनका पूरा जीवन नगर के फाटक पर कटता था। हालेलुया। तब क्या हुआ? 13 पद में, उन्होंने दूर खड़े होकर ऊंचे शब्द से कहा, हे यीशु, हे स्वामी, हम पर दया कर। हालेलुया, हालेलुया। प्रिय, मैं आपका ध्यान वो कोढ़ी और यीशु मसीह के इंटरसेशन की ओर लगाना चाहता हूं। मैं आपका ध्यान कोढ़ी और प्रभु यीशु मसीह की बातचीत के ऊपर मैं लगाना चाहता हूं। यह होता क्या है कि प्रभु यीशु मसीह गांव में आ रहे हैं, कोढ़ी वहां बैठे हैं। जैसे ही कोढ़ियों ने यीशु मसीह की ओर देखा, वो पुकार उठे, हे यीशु, हे स्वामी, हम पर दया कर। हे यीशु, हे स्वामी, हम पर दया कर। कोढ़ियों ने यीशु मसीह की दया की मांग की। कोढ़ियों ने यीशु मसीह से दया की मांग की। कोढ़ी क्या चाहते थे यीशु मसीह से? मैं आज आपसे प्रश्न करना चाहता हूं कि ये कोढ़ी प्रभु यीशु मसीह से क्या चाह रहे थे? कोढ़ी क्यों यीशु मसीह से दया मांग रहे थे? प्रियो, कोढ़ियों को यीशु से पैसे नहीं चाहिए थे। कोढ़ियों को यीशु मसीह से कोई जगह नहीं चाहिए थी। कोढ़ियों को यीशु मसीह से कोई अलग बात नहीं चाहिए थी। लेकिन कोढ़ियों को यीशु मसीह से
उनके कोड से आजादी चाहिए थी। कोड़ियों को यीशु मसीह से अपने इस गंदगी से आजादी चाहिए थी। इसलिए वो कोड़ी यीशु मसीह के पास आए और पुकार कर कहने लगे कि हे यीशु, हम पर दया कर, हम पर दया कर, हम पर दया कर। प्रियो, आज वही परिस्थितियां हैं। आज आपको और मुझे प्रभु यीशु मसीह की दया की आवश्यकता है। आज आपको और मुझे प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह की आवश्यकता है। आज प्रभु यीशु मसीह की नजर की आवश्यकता है। आज प्रभु यीशु मसीह के तरस की आवश्यकता है। यदि आज आपकी और मेरी जिंदगी में कोड़ का कोई पाप है, यदि आज आपकी जिंदगी में आज आपकी और मेरी जिंदगी में यदि कोई तकलीफ है, यदि आज आपकी और मेरी जिंदगी में कोई समस्या है, तो आज आपको और मुझे भी प्रभु यीशु मसीह को पुकारना है। हालेलुया। सब लोग कहे, प्रभु यीशु मसीह को पुकारना है। प्रभु यीशु मसीह को पुकारना है। बोले, प्रभु यीशु मसीह को पुकारना है। प्रभु यीशु मसीह को पुकारना है। बोले, इन 10 कोड़ियों ने प्रभु यीशु मसीह को पुकारा। 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 प्रियो, आज आपकी कैसी भी परिस्थिति हो, शायद आपका पाप एक कोड़ के समान हो, आपकी बीमारी एक कोड़ के समान हो, आपकी समस्या एक कोड़ के समान हो, आपकी तकलीफ एक कोड़ के समान हो, आज मैं आपसे कहना चाहता हूं मेरे भाई और बहनों कि आज जिस प्रकार इन कोड़ियों ने प्रभु यीशु मसीह को पुकारा, आज पहली बात आपको और मुझे यीशु को पुकारने की जरूरत है। सब लोग कहें, यीशु को पुकारने की आवश्यकता है। यीशु को पुकारने की आवश्यकता है। फिर से कहें, यीशु को पुकारने की आवश्यकता है। यीशु को पुकारने की आवश्यकता है। क्या आज आप और मैं प्रभु यीशु मसीह को पुकार रहे हैं? आज जितने भी लोग मुझे ऑनलाइन सुन रहे हैं, क्या अभी और इसी वक्त जब मैं आपसे कह रहा हूं यीशु को पुकारिए, क्या अभी आप यीशु मसीह को पुकार रहे हैं? क्या अभी आप कह रहे हैं, प्रभु यीशु मसीह मुझ पर दया कर? प्रियो, इस दुनिया में अभी जितने भी लोग हैं, हर एक को प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह की आवश्यकता है। हर एक को प्रभु यीशु मसीह की दया की आवश्यकता है। हर एक को प्रभु यीशु मसीह की कृपा की आवश्यकता है। हर एक को प्रभु यीशु मसीह के तरस की आवश्यकता है। क्या अभी जब मैं आपसे संदेश का प्रचार कर रहा हूं, क्या अभी आप इस बात को कह रहे हैं, प्रभु यीशु मसीह मुझ पर तरस खा, प्रभु यीशु मसीह मुझ पर दया कर? प्रियो, प्रभु यीशु मसीह का तरस, प्रभु यीशु मसीह की दया, प्रभु यीशु मसीह का प्रेम ही आपको और मुझे हर एक बंधनों से आजाद करता है। मेरे साथ कहें, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रियो, आज आपके और मेरे अंदर में कोई ऐसी योग्यता नहीं है, आज आपके और मेरे अंदर में ऐसी कोई क्वालिटी नहीं है कि हम परमेश्वर से आशीष को प्राप्त कर सकें, लेकिन बाइबल बताती है प्रभु के अनुग्रह से। हालेलुया, हालेलुया। बोले, परमेश्वर का अनुग्रह मेरी जिंदगी में काफी है। परमेश्वर का अनुग्रह मेरी जिंदगी में काफी है। बोलो, परमेश्वर का अनुग्रह मेरी जिंदगी में काफी है। बोलो, मुझे आज परमेश्वर के अनुग्रह की जरूरत है। मुझे आज परमेश्वर के अनुग्रह की जरूरत है। प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब मैं मूसा के बारे में पढ़ रहा था, तो मैंने वहां पर एक चीज को पढ़ा और मैं बहुत उत्साहित हुआ। जब परमेश्वर का क्रोध इजरायली लोगों पर भड़का, तो परमेश्वर ने कहा कि मैं अभी इसी वक्त सारी इजरायली जाति को नष्ट कर दूंगा, लेकिन मूसा, मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा। मूसा कहता है, परमेश्वर यदि तेरे अनुग्रह की दृष्टि मुझ पर है, क्या बोलता है? तेरे अनुग्रह की दृष्टि मुझ पर है। सब लोग बोले, मूसा ने क्या कहा? तेरे अनुग्रह की दृष्टि मुझ पर है। क्या बोला? तेरे अनुग्रह की दृष्टि मुझ पर है। बाइबल बताती है, मूसा ने कहा, परमेश्वर यदि तेरे अनुग्रह की दृष्टि, तेरी दया की दृष्टि, तेरे प्रेम की दृष्टि, तेरे तरस की दृष्टि मुझ पर है, तो इन्हें माफ कर दे। क्या कर दे? माफ कर दे। इसका मतलब परमेश्वर की अनुग्रह, दया, तरस और कृपा आपकी और मेरी जिंदगी में सब कुछ कर सकती है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बोलो, आज मुझे जिस भी चीज की जरूरत है, जिस भी चीज की परमेश्वर का अनुग्रह काफी है। परमेश्वर का अनुग्रह काफी, परमेश्वर का अनुग्रह काफी है। परमेश्वर का अनुग्रह। बोलो, यदि परमेश्वर का अनुग्रह मुझ पर है, यदि परमेश्वर का अनुग्रह, तो परमेश्वर मेरी जिंदगी में सब कुछ करेगा। परमेश्वर मेरी जिंदगी में सब कुछ करेगा। प्रियो, नए नियम में भी एक व्यक्ति है जिसने परमेश्वर के अनुग्रह की दृष्टि को पाया। मेरे साथ निकाल लीजिए कुरिन्थियों की किताब। हालेलुया, थैंक यू होली स्पिरिट। आखिरी अध्याय में चले जाएं कुरिन्थियों के। थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू होली स्पिरिट।
थैंक यू होली स्पिरिट रिया नमा से कहने, थैंक यू होली स्पिरिट रिया नमा से कहने में डेले ले ले ब्रोसो तो नमा। दूसरा कुरिन्थियों 12 अध्याय 9 पद। पर उसने मुझसे कहा, 8 से पढ़ेंगे। इसके विषय में मैंने प्रभु से 3 बार विनती की। प्रिय, बाइबल बताती है 7 पद में कि पौलुस के शरीर में कांटा चुभाया गया था और उस कांटे पर शैतान आकर घूंसे मारता था। अब वो कांटा कुछ भी हो सकता है, परमेश्वर जानता है। और जब शैतान उस पर घूंसे मारता था, पौलुस को बहुत तकलीफ होती। पौलुस ने परमेश्वर से 3 बार प्रार्थना की। कितनी बार? 3 बार लिखा है। परमेश्वर से कितनी बार प्रार्थना करी? 3 बार लिखा। पढ़िए 8 पद को। 8। इसके विषय में, इस कांटे के विषय में मैंने प्रभु से 3 बार विनती मैंने की परमेश्वर से 3 बार प्रार्थनाएं की कि मुझसे ये दूर हो जाए, मुझसे ये कांटा, ये तकलीफ, ये समस्या दूर हो जाए। क्या हो जाए? दूर हो जाए। हाँ। पर उसने मुझसे कहा, पर परमेश्वर ने कहा, मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है। मेरा अनुग्रह, तेरे लिए मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है। बाइबल बताती है परमेश्वर ने पौलुस से कहा, इन सब बातों के लिए मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफी है। प्रिय, मैं आपको बताना चाहता हूं, आपकी और मेरी जिंदगी में हर एक बातों के लिए परमेश्वर का अनुग्रह काफी है। आप और मैं मिट नहीं गए, ये परमेश्वर के महान अनुग्रह और परमेश्वर की महान करुणा का फल है। आज आप और मैं जिंदा हैं, ये परमेश्वर का अनुग्रह है। प्रियो, आपके और मेरे अंदर में से कोई बात नहीं है कि जिसके कारण परमेश्वर हमें जीवित रखे, या आपके और मेरे अंदर में ऐसी कोई क्वालिटी नहीं है कि परमेश्वर आपको और मुझे इस्तेमाल करे। लेकिन आप और मैं इसलिए जिंदा हैं कि यह परमेश्वर का अनुग्रह है। क्या है? परमेश्वर का अनुग्रह। आप और मैं इसलिए इस्तेमाल किए जाते हैं, यह परमेश्वर का अनुग्रह है। हालेलुया। हालेलुया। आप और मैं आशीषित हैं इसलिए कि परमेश्वर का अनुग्रह है। बोलिए, आज मुझे जिंदगी की हर एक बातों के लिए परमेश्वर के अनुग्रह की आवश्यकता है। परमेश्वर के अनुग्रह की आवश्यकता है। जिस प्रकार पौलुस ने प्रार्थनाएं की, परमेश्वर ये कांटा मुझसे दूर हो। परमेश्वर ने कहा, केवल मेरे अनुग्रह की ओर देख, केवल मेरे अनुग्रह की ओर देख, केवल मेरे अनुग्रह की ओर देख, केवल मेरे अनुग्रह की ओर देख। तुझे और किसी चीज की जरूरत नहीं। तुझे और किसी चीज की जरूरत यदि मेरा अनुग्रह तेरे पास है, यदि मेरा अनुग्रह तेरे पास तो वह सब बातों के लिए काफी है। सब बातों के लिए काफी है। प्रियो, यदि आज आपके और मेरे जिंदगी में परमेश्वर का अनुग्रह है, इसका मतलब सब कुछ कंप्लीट है। वो पौलुस से कहता है, मेरा अनुग्रह काफी है। क्या बोल रहा है? मेरा अनुग्रह काफी है। बोलो, माई ग्रेस इज सफिशिएंट फॉर यू। is sufficient for you. बोलो, my grace, God's grace is sufficient for us, for me, for us, for me. परमेश्वर का अनुग्रह मेरे लिए और तुम्हारे लिए काफी है, काफी है, सफिशिएंट है। हालेलुया। आपका आमीन ऊंचा तो आशीष ऊंची होने वाली है। हालेलुया। तो प्रियो, ये अनुग्रह जो मैं आपको बता रहा हूं, इसी अनुग्रह को ये 10 कोड़ी मांग रहे थे। क्या कर रहे थे? ये 10 कोड़ी मांग रहे थे। ये 10 कोड़ी प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह को मांग रहे थे। ये 10 कोड़ी जानते हैं कि परमेश्वर का अनुग्रह ही मुझे कोड़ से दूर कर सकता है। ये 10 कोड़ी मांग रहे थे कि परमेश्वर की दया मुझ पर है, यदि परमेश्वर का तरस मुझ पर है, परमेश्वर का अनुग्रह मुझ पर है, तो हम चंगे कर दिए जाएंगे। हालेलुया। बोले, आज चंगाई के लिए क्या आवश्यकता है आपको? परमेश्वर का अनुग्रह। छुटकारे के लिए किस चीज की आवश्यकता है? परमेश्वर का अनुग्रह। आशीष के लिए किस चीज की आवश्यकता है? परमेश्वर का अनुग्रह। संपन्नता के लिए किस चीज की जरूरत है? परमेश्वर का अनुग्रह। यदि आज परमेश्वर का अनुग्रह आपकी और मेरी जिंदगी में है, तो मैं आपको बताना चाहता हूं मेरे भाई और बहनों, सब कुछ आपके लिए और मेरे लिए हो जाएगा। प्रियो, कोड़ी क्या मांग रहे हैं यहां पर? 13 पद में देखिए क्या लिखा है। कोड़ी क्या मांग रहे हैं? सभी लोग शेयर करें जल्दी से। उन्होंने दूर खड़े होकर ऊंचे शब्द से कहा, उन्हें दूर खड़े होकर ऊंचे शब्द से कहा, उन्होंने दूर खड़े होकर ऊंचे शब्द से कहा, उन्होंने दूर खड़े होकर ऊंचे शब्द से कहा। क्या कहा? हे यीशु, हे यीशु, हे स्वामी, हे स्वामी, हम पर दया कर, हम पर अनुग्रह कर। सब कहे, हम पर दया कर, हम पर दया कर, हम पर अनुग्रह कर, हम पर दया कर। बोलो, परमेश्वर की दया, परमेश्वर का अनुग्रह बहुत सामर्थी है। बोलो, मैं मिट नहीं गया। ये परमेश्वर की महान करुणा का फल है। परमेश्वर
परमेश्वर की महान करुणा का फल है। प्रियो, आज आप और मैं जिंदा क्यों है पता है? ये परमेश्वर की महान करुणा का फल है। क्या ऐसी कोई बात है क्या आपके अंदर में और मेरे अंदर में कि आप और मैं जिंदा रखे जाएं? हालेलुया। हालेलुया। पौलुस जैसा व्यक्ति कहता है कि मेरे अंदर कुछ भी अच्छी चीज वास नहीं करती। जब मैं अपने शरीर को देखता हूं तो मैं अलग ही प्रकार का युद्ध देखता हूं अपने शरीर के अंदर में। प्रियो, आज आप और मैं जिंदा हैं, घुटने टेक कर उस परमेश्वर के अनुग्रह के लिए धन्यवाद करें। घुटने टेक कर उस परमेश्वर की महिमा करें। इन कोड़ियों ने आकर यीशु के सामने घुटने टेके। हालेलुया। हालेलुया। कोड़ियों ने क्या किया? यीशु के सामने घुटने टेके। कोड़ियों ने यीशु के सामने घुटने टेके। कोड़ियों ने यीशु को पुकारा। कोड़ियों ने यीशु से प्रार्थना की कि हम पर दया कर, मुझ पर दया कर, हम पर दया कर, मुझ पर दया कर, हम पर दया कर। प्रियो, एक अंधे के बारे में आपको पता है, अंधा बर्तिमाई ने यीशु से कहा, हे दाऊद की संतान मुझ पर दया कर, हे दाऊद की संतान मुझ पर दया कर। हालेलुया। हालेलुया। प्रियो, पुराने समय में लोग परमेश्वर की दया को और परमेश्वर के अनुग्रह को बहुत कीमती समझते थे। पुराने लोग इस बात को जानते थे कि हम अपनी जिंदगी में परमेश्वर के अनुग्रह और दया की जरूरत है। लेकिन प्रियो, जैसे जैसे जमाना मॉडर्न होता चला गया, लोग परमेश्वर की दया और अनुग्रह को तुच्छ समझना शुरू कर दिया। आज लोगों को परमेश्वर की दया और अनुग्रह की जरूरत नहीं है। आज लोगों को चंगाई चाहिए, आज लोगों को छुटकारा चाहिए, आज लोगों को आशीष चाहिए, आज लोगों को उन्नति चाहिए। लेकिन परमेश्वर की दया और अनुग्रह का कोई मूल्य नहीं है। परमेश्वर का कोई मूल्य नहीं है। प्रभु हमको सब दे दे, हमको तेरी दया और अनुग्रह की जरूरत नहीं है। हालेलुया। क्या आप लोग मेरे साथ में हैं? यदि आज आप मेरा संदेश को सुन रहे हैं, बड़े ही ध्यान से प्रार्थना के साथ सुनिए। प्रियो, थोड़े ही लोग क्यों ना हो यहां पर, लेकिन मैं चाहता हूं ऐसे लोग चाहिए जो परमेश्वर की आवाज को सुने। ये आवाज किसकी है? क्या मैं आपको प्रसन्न करने के लिए प्रचार कर रहा हूं? नहीं, ये आवाज परमेश्वर की है, जो वो अपने मैन ऑफ गॉड के द्वारा, अपने जन के द्वारा आप पर रिलीज कर रहा है। बड़े ध्यान से सुनिए, बड़े ध्यान से सुनिए, बड़े ध्यान से सुनिए। क्या लिखा है यहां पर? उन्होंने दूर खड़े होकर ऊंचे शब्द से पुकारा। यह दिखाता है हर एक परिस्थिति में हमें यीशु मसीह को पुकारना है। दूसरी बात वहां दिखाता है, उन्होंने यीशु से दया की मांग की। आज आपको और मुझे उसके अनुग्रह की जरूरत है। तो प्रियो, जब कभी आप और मैं परमेश्वर के पास, यीशु मसीह के पास उसकी दया और अनुग्रह को मांगने के लिए आते हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं प्रियो, वो करता है। क्या लिखा है आगे पद में 14? उसने उन्हें देखकर कहा। बोलिए, यीशु हमें देखता है। यीशु हमें देखता है। यीशु हमें देखता है। यीशु हमें देखता जब हम उससे अनुग्रह बोलेंगे, जब हम उससे दया बोलेंगे, जब हम उससे कृपा बोलेंगे, जब हम कहेंगे प्रभु आप मेरी जिंदगी में काम कर, तो बोलो वो देखता है। वो देखता है। क्या ये अब बाइबल बताती है? यीशु ने उन्हें देखकर क्या करा? यीशु ने देखकर। यीशु ने क्या देखा? यीशु ने देखा ये कोड़ से भरे हैं। क्या है? कोड़ से भरे हैं। यीशु जानता है एक कोड़ी का जीवन दुनिया का सबसे गंदा जीवन होता है। क्यों? क्योंकि उसको अपने माँ बाप से अलग कर दिया जाता है, उसको अपनी जात से अलग किया जाता है, उसको अपने समाज से अलग किया। कोड़ी का मतलब अलग किया हुआ। प्रियो, कोड़ी की जिंदगी में कोई अच्छा दिन नहीं आता, क्योंकि कोड़ी किसी की शादी में नहीं जा सकता, कोड़ी किसी के बर्थडे पार्टी में नहीं जा सकता, कोड़ी किसी भी त्योहार में शामिल नहीं हो सकता। कोड़ी की सारी जिंदगी नगर के फाटक के बाहर कट जाती है। सोचिए, हम में से कोई ऐसा व्यक्ति हो जो सारी जिंदगी के लिए नगर से बाहर कर दे जाए, वो कभी भी नगर में न प्रवेश कर सके, तो क्या आप उस व्यक्ति की जिंदगी को आशीषित जिंदगी समझेंगे? यह तो वही बात हुई प्रियो, जिस प्रकार आदम और हवा अदन की वाटिका से बाहर कर दी गए। क्या कर दिए गए? अदन की वाटिका से बाहर कर दिए। अदन की वाटिका से बाहर कर दी गई। अदन की वाटिका से बाहर कर दिए गए। अदन की वाटिका से बाहर। हालेलुया। हालेलुया। ये लोग अदन की वाटिका से बाहर कर दिए गए, इसका मतलब अलग कर दिए गए। आज बाइबल में बताती है कि कोड़ी की जिंदगी भी इसी प्रकार होती है कि वे लोग अलग कर दिए जाते हैं। क्या कर दिए जाते हैं? अलग कर दिए जाते हैं। क्या किए जाते हैं? अलग अलग कर दिए जाते हैं। लेकिन जब कभी एक पापी, एक बीमार, तकलीफ अलग किया व्यक्ति यीशु को पुकारता है, तो बोलो यीशु देखता है। यीशु देखता है। यीशु देखता है। यीशु देखता है। कम ऑन चर्च, बोलो यीशु देखता है। यीशु देखता है। कम ऑन चर्च, कहें यीशु देखता है। यीशु देखता है। हालेलुया। हालेलुया। बोलो यीशु देखता है। यीशु देखता
देखता है, यीशु देखता है, यीशु देखता है, यीशु हमें देखता है, यीशु हमें देखता हमारे है, परिवार को देखता है, परिवार को देखता हमारी है, परिस्थिति को देखता है, हमारी परिस्थिति को हमारी देखता है, समस्या को देखता है, हमारी समस्या को, हमारी जरूरत को देखता है, हमारी जरूरतों को देखता हर है, एक बात हर एक बात जो जीवन जो जीवन और भक्ति से संबंध रखती और है, भक्ति संबंध रखती है, यीशु देखता है। यीशु देखता कम है, ऑन चर्च चिल्लाए, यीशु देखता है। यीशु देखता है, बोलो, यीशु मुझे देख रहा है। यीशु मुझे देख रहा है, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। बाइबल बता, यीशु ने उन्हें देखा और कहा। क्या यीशु ने उन्हें देखा और कहा, क्या कहा? और उन्हें देखकर कहा, हाँ, जाओ, क्या कहा? जाओ, क्या कहा? जाओ, जाओ और अपने आप को याजक को दिखाओ, किसको दिखाओ? याजक को। अब एक सोचने वाला प्रश्न है कि प्रभु यीशु मसीह इन्हें याजक के पास क्यों भेज रहा है? सब बोले, एक सोचने वाली बात है। सोचने वाली बात है। प्रभु यीशु मसीह इन्हें याजक के पास क्यों भेज रहा है? याजक के पास क्यों भेज रहा है? प्रिय, बाइबल बताती है कि कोढ़ की पुष्टि भी याजक कर रहा है। यदि किसी व्यक्ति को कोढ़ होता है तो उसे याजक के पास ले जाते हैं और याजक उसे चेक करता है परमेश्वर की व्यवस्था के अनुसार, और व्यवस्था के अनुसार यदि उसके अंदर कोढ़ पाया जाता है तो वो व्यक्ति अलग कर दिया जाता है। उसी प्रकार यदि वो व्यक्ति का कोढ़ खत्म हो जाता है तो भी उसे याजक के पास ले जाया जाता है और याजक उसे चेक करता है, और चेक करने के बाद उसके लिए बलिदान करता है। क्या करता है? बलिदान करता है ना? मेरे साथ निकाल लीजिए आप इस बात को देखने के लिए। व्यवस्था उसका 14, लेविटिकस 14, लेविटिकस 14, लेवस्था उसका 14, उसके 2 पद से देखेंगे, स्टार्टिंग से पढ़ेंगे। ले व्यवस्था उसका 14वां अध्याय पद 1 से देखेंगे। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, हाँ, कोढ़ के शुद्ध ठहराने की व्यवस्था, कोढ़ के शुद्ध ठहराने की यह व्यवस्था है, ये है वो याजक के पास पहुंचाए जाए। प्रिय, बाइबल बताती है कि परमेश्वर ने मूसा को आज्ञा दिया कि यदि कोई व्यक्ति कोढ़ से शुद्ध होता है, उसका कोढ़ लोप हो जाता है या उसका कोढ़ खत्म हो जाता है, तो वो याजक के पास भेजा जाए। बोलो, याजक के पास भेजा जाए। याजक के पास भेजा जाए। बोलो, आपका और मेरा यीशु मसीह, आपका और मेरा यीशु मसीह व्यवस्था को जानने वाला व्यवस्था को जानने और व्यवस्था का पालन करने वाला व्यक्ति था। और व्यवस्था का पालन करने वाला व्यक्ति था। आपका और मेरा यीशु आपका और मेरा यीशु व्यवस्था को जानने वाला व्यवस्था को जानने वाला और पालन करने वाला व्यक्ति था। पालन करने वाला व्यक्ति था। प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो बातें परमेश्वर ने आपके लिए और मेरे लिए ठहराई है, आप और मैं कभी भी उन बातों को तोड़ नहीं सकते हैं। आप और मैं कभी भी परमेश्वर की आज्ञा, विधि और नियम को नहीं तोड़ सकते हैं, क्योंकि स्वयं परमेश्वर के पुत्र होने के बावजूद यीशु ने परमेश्वर की आज्ञाओं को नहीं तोड़ा। प्रभु यीशु कह सकता है कि अब तुम्हें याजक को दिखाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तुमसे जो बात कर रहा है वो स्वयं परमेश्वर है और परमेश्वर का पुत्र है, इसलिए मेरी सुनो। लेकिन बाइबल बताती है यीशु मसीह व्यवस्था को पूरी करने आया था, ना कि तोड़ने आया था। लेकिन आज हम में से बहुत सारे लोग हैं जो अपनी मर्जी के अनुसार परमेश्वर की आज्ञा, विधि और नियम को तोड़ देते हैं। प्रियो, बाइबल में जो बातें करने के लिए कही गई है, जो बातें करने के लिए ना कही गई है, प्रियो, आपको और मुझे उन बातों को पालन करना है। जब कोढ़ से शुद्ध होने की बारी आती है तो बाइबल में लिखा है कि वो याजक के पास पहुंचाया जाए। जब यीशु मसीह ने उनके लिए फेथ को रिलीज किया कि ये मार्ग में जाते हुए चंगे होंगे, तो इसका मतलब प्रभु यीशु मसीह ने उन्हें याजक के पास भेजा। क्या आप मेरे साथ में हैं? यस। क्या लिखा है 2 पद में? कोढ़ के शुद्ध ठहराने की व्यवस्था यह है। व्यवस्था क्या है? वो याजक के पास पहुंचाया किसके जाए। पास भेजा जाए? याजक के पास। यीशु मसीह ने कोढ़ियों को किसके पास जाने के लिए कहा? याजक के पास। क्या आप मेरे साथ हैं? यस। यीशु मसीह ने कोढ़ियों को याजक के पास जाने के लिए इसलिए कहा क्योंकि यीशु मसीह व्यवस्था को जानने वाले, व्यवस्था को मानने वाले, व्यवस्था पर चलने वाले व्यक्ति थे। आज आप और मैं परमेश्वर के वचन को जानने वाले, परमेश्वर वचन को मानने वाले और परमेश्वर के वचन के अनुसार चलने वाले व्यक्ति होना चाहिए।
आप और मैं कभी भी किसी भी परिस्थिति में परमेश्वर के वचन को तोड़ नहीं सकते। बाइबल यहां बताती है, जो आज्ञा यहोवा ने मूसा को दी थी, उस आज्ञा के कारण यीशु ने भी उन कोढ़ियों को कहा, जाकर याजक को दिखाएं। किसको दिखाएं? याजक को दिखाएं। किसको दिखाएं? याजक को। और याजक क्या करता था? आगे 3 पद से पढ़ना शुरू करेंगे। और याजक छावनी के बाहर, याजक छावनी के बाहर, और याजक उस कोढ़ी को देखे। याजक जिस छावनी में वो है, उस छावनी से बाहर निकल जाए। बाहर निकलने के बाद कोढ़ियों को चेक करे। क्या करें? कोढ़ियों को चेक करे, देखें। हाँ, देखे। और यदि उसके कोढ़ की विधि चंगी हुई हो, कोढ़ की व्याधि मतलब कोढ़ का असाध्य रोग चंगा हुआ हो, चंगा हो गया हो, तो याजक आज्ञा देगी, याजक उसको जाएगा और याजक उसको चेक करेगा। क्या करेगा? चेक करेगा। बोले याजक चेक करता है। याजक चेक करता है। याजक चेक करेगा। याजक चेक करेगा। और चेक करने के बाद देखेगा ये बीमारी चंगी हुई है या नहीं हुई है। याजक उसको बड़े ही ध्यान से परमेश्वर की व्यवस्था के अनुसार चेक करता है। और यदि वो चंगा हो चुका है, सब बोले यदि वो चंगा हो चुका है, वो चंगा हो चुका है, याजक क्या करता है? याजक आज्ञा देता है। क्या देगा? आज्ञा की शुद्ध ठहराने के लिए 2 शुद्ध और जीवित पक्षी देवदारू की लकड़ी। 2 शुद्ध और जीवित पक्षी, सब बोले 2 पक्षी। 2 पक्षी। 2 पक्षी जो शुद्ध और जीवित हो। बोले शुद्ध पक्षी कैसा होता है? शुद्ध पक्षी कैसा होता है? अब पक्षियों में भी शुद्ध अशुद्ध होता है क्या? क्या आप मेरे साथ में हैं? यस। पूछो ना मेरे से, ये शुद्ध पक्षी क्या होता है? पूछिए। ये शुद्ध पक्षी क्या होता है? प्रिय, शुद्ध पक्षी का मतलब वो होता है कि पक्षी में किसी प्रकार का दोष नहीं होना चाहिए। क्या होना चाहिए? दोष नहीं होना चाहिए। पक्षी अंधा, लूला, लंगड़ा नहीं होना चाहिए। कैसा नहीं होना चाहिए? अंधा, लंगड़ा नहीं होना चाहिए। पता नहीं पक्षी की आंख फूटी हुई है, पक्षी का टांग टूटा हुआ है, पक्षी कमजोर है, पर पक्षी जख्मी है, मतलब ऐसा पक्षी नहीं होना चाहिए। बोले पक्षी बिल्कुल हष्ट पुष्ट होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? हष्ट पुष्ट होना चाहिए। बोले पक्षी जो हष्ट पुष्ट होता है, पक्षी जो हष्ट पुष्ट होता है, वो पक्षी शुद्ध कहलाता है। शुद्ध कहलाता है। कई बार लोग अंधे पक्षियों को, लंगड़े पक्षियों को, बीमार पक्षियों को, कमजोर पक्षियों को, मरने वाले जैसे पक्षियों को परमेश्वर के पास लेकर जाते थे। परमेश्वर ने ऐसे पशु, पक्षी और जानवरों को अशुद्ध भेंट कहा है। क्या कहा है? अशुद्ध। क्या कहा है? अशुद्ध। क्या आज आप और मैं जब परमेश्वर के पास आते हैं तो कैसी भेंट लेकर जाते हैं? बोले कैसी भेंट लेकर जाते हैं? कैसी भेंट लेकर जाते हैं? शुद्ध भेंट या अशुद्ध भेंट? शुद्ध भेंट या अशुद्ध भेंट? कैसी भेंट लेकर जाते हैं? आप सोचकर देखिए कि जब हम परमेश्वर के भवन में जाते हैं तो हम कैसी भेंट लेकर जाते हैं। यहां पर बाइबल बताती है कि उसके शुद्ध होने के लिए 2 शुद्ध और जीवित पक्षी चाहिए। आपकी और मेरी भेंट शुद्ध भेंट होना चाहिए और जीवित भेंट होना चाहिए। प्रियो, जब आप और मैं परमेश्वर को कुछ भेंट लेकर जाते हैं प्रियो, तो वो कैसा होना चाहिए? जैसा हम परमेश्वर से लेना चाहते हैं। बोलिए, जैसा हम परमेश्वर से लेना चाहते हैं। जैसा हम परमेश्वर से लेना चाहते हैं। प्रियो, आप वैसा ही देंगे जैसा आप लेना चाहते हो। यदि आप कमजोर बीज बोएंगे, आप कमजोर फसल काटेंगे। यदि आप अच्छा बीज बोएंगे, आप अच्छी फसल काटेंगे। यदि आप अंधा, लूला, लंगड़ा भेंट चढ़ाएंगे, तो परमेश्वर भी आपको अंधा, लूला, लंगड़ा ही देगा। हम कई बार सोचते हैं कि जो कुछ काम करनी हो प्रभु को दे दो। आइए, हमारे काम का नहीं, इसको पादरी साहब को दे दो। भैया, क्या आपके घर की भंगार वस्तुएं परमेश्वर के दासों के लिए है? कि जिन कामों का, जिन चीजों का आपके घर में उपयोग नहीं है, वो पास्टर को दे दो। पास्टर जी, ये साइकिल हमारे कोई काम के नहीं, आप ले जाओ। क्या देते हैं आप? कम ऑन चर्च, क्या एक्सपेक्टेशन करते हैं? मैन ऑफ गॉड जब आपके घर में आता, आप ये एक्सपेक्टेशन करते हैं ये प्रार्थना करे और स्वर्ग खुल जाए। आप स्वर्ग खोलने की उम्मीद करते हैं, लेकिन कभी हाथ की मुट्ठी नहीं खुलती। हाथ की मुट्ठी नहीं खुलती और स्वर्ग खुलने की तमन्ना करते हैं। जिन लोगों की हाथों की मुट्ठियां खुलने की ताकत होती है ना, उन्हीं की मुट्ठियों से स्वर्ग खुलते हैं भाई और बहनों। हालेलुया। बोला है शुद्ध पक्षी लेकर जाना है। कैसा लेकर जाना है? शुद्ध पक्षी। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप जब बीमारी से चाहिए होते तो क्या करते हो? पादरी साहब धन्यवाद,
आपने प्रार्थना की और मैं चंगी हो गई। बस आपके लिए थैंक यू काफी है। रिसीव करें थैंक यू को हमारी तरफ से। बहुत बहुत धन्यवाद। हालेलुया। बोलिए कोढ़ से शुद्ध होने के लिए, कोढ़ से शुद्ध होने के लिए, यदि वो चंगा हो चुका है यदि वो चंगा हो चुका है तो याजक के द्वारा याजक की ये विधि थी। ये विधि थी। क्या लेकर जाए वो? 2 शुद्ध पक्षी। 2 शुद्ध पक्षी। हाँ, और 2 शुद्ध और जीवित पक्षी, हाँ, देवदारू की लकड़ी, हाँ, और लाल रंग का कपड़ा, हाँ, और जूफा, ये सब लिए जाए। हाँ। और याजक आज्ञा दे कि पक्षी बहते हुए जल के ऊपर हम्म, मिट्टी के पात्रे की बलि किए जाए। हाँ, तब वह जीवित पक्षी के देवदारू की लकड़ी हम्म, और लाल रंग के कपड़े और जूफा, इन सब को लेकर एक संग उस पक्षी के लहू में जो बहते हुए जल के ऊपर बलि किया गया है डुबा दे। सुनिए, बोलो यहाँ 2 पक्षी हैं। यहाँ 2 पक्षी है। बोलो यहाँ 2 पक्षी हैं। यहाँ 2 पक्षी है। 2 शुद्ध पक्षी 2 शुद्ध पक्षी और 2 जीवित पक्षी। और 2 जीवित पक्षी। बोलो हमारी भेंटें हमारी भेंटें शुद्ध होना चाहिए। शुद्ध होना चाहिए। जब आप और मैं परमेश्वर को भेंट देने के लिए जाते हैं, वो हमारी भेंट शुद्ध होना चाहिए, हमारी भेंट फ्रेश होना चाहिए, हमारी भेंट बेस्ट होना चाहिए। प्रियो, हमारी भेंट जीवित होना चाहिए। कैसी होना चाहिए? जीवित। प्रियो, बेकार किसी काम की नहीं और मरी हुई चीज कभी भी आप परमेश्वर के पास लेकर नहीं जाएं। उन दिनों में जब लोग बेकार मरी हुई कमजोर भेंटों को लेकर जाते थे, परमेश्वर उन्हें बोलता था तुम्हारा काम भी खत्म, तुम भी उन भेंटों की तरह हो जाओगे, बेकार, बीमार, कमजोर, किसी काम के नहीं। आज लोग परमेश्वर के भवन में आते हैं, परमेश्वर के पास आते हैं, परमेश्वर के राज्य में आते हैं, वे लोग बेकार, किसी काम की नहीं, जो कुछ उपयोग नहीं, वे परमेश्वर के राज्य में लेकर आते हैं और आज उनकी जिंदगी भी वैसी हो गई है, बेकार और किसी काम की नहीं। लेकिन जब हॉस्पिटल जाना होता है, वो अपना बेस्ट लेकर जाते हैं। डॉक्टर साहब 10,000 का इंजेक्शन लगाना है। कितने का? 10,000 का इंजेक्शन। डॉक्टर कितने का इंजेक्शन लगाना? 10,000 का। और वो पानी का लगाता है। किसका लगाता है? पानी का। वो पानी भरेगा, आरओ का वाटर, वही ठूसेगा और बोलेगा 10,000 का लगाया, और बोलेंगे डॉक्टर साहब आपने जो पानी का इंजेक्शन लगा 10,000 रुपए लिया आपने, मैं बिल्कुल ठीक हूं। हाँ, आपको कौन बताता है कोई दवाई उसने? आप जब आईसीयू में जो अपने बंदे को एडमिट करते हो, आपको कोई बताता है कि आईसीयू में कौन सा इलाज चल रहा है? बता देना मुझे कोई ऐसा हो। आपको तो घुसने नहीं देते आईसीयू के अंदर में, इलाज तो बाद में पता करोगे आप लोग। घुसने नहीं दिया जाता आपको आईसीयू के अंदर में, इलाज तो बाद में पता करना कि वो 10,000 का इंजेक्शन लगा रहा है या 10 रुपए का, वहां बोलेंगे। लेकिन जब परमेश्वर के राज्य की बारी आती है तो हाल ऐसे हो जाते हैं। बोलो कोढ़ से भी शुद्ध होना है। कोढ़ से भी शुद्ध होना है। कोढ़ से चंगाई पानी है, कोढ़ से चंगाई पानी है, लेकिन भेंट लेकर नहीं जानी है। लेकिन पुराने समय में, यीशु के समय में, यीशु ने कहा याजक के पास जाओ, याजक के पास जाओ, याजक के पास जाओ, याजक के पास और याजक तुम्हें चेक करेगा। याजक तुम्हें चेक करेगा। इसी पद पर रहना। बोले इसी पर रहना। इसी पर रहना। मत्ती 8 भी निकाल लो और 1 से 4 फटाफट पढ़ दो। मत्ती 8 1 से 4। जब वो उस पहाड़ से उतरा तो एक बड़ी भीड़ उसके पीछे होली। ओके। और देखो एक कोढ़ी ने पास आकर, यीशु पहाड़ से उतरा और एक कोढ़ी पास में आया, उसे प्रणाम किया। कोढ़ी ने यीशु को प्रणाम किया और कहा, और यीशु को कहा, हे प्रभु, हे प्रभु, यदि तू चाहता है तो मुझे शुद्ध कर सकता है। बोलो सबकी इच्छा होती है, सबकी इच्छा चंगे होना, शुद्ध होना, आशीषित होना, आनंदित रहना। कोढ़ी की भी इच्छा थी, मैं चंगा हो जाऊं। मत्ती 8 अध्याय में लिखा है, कोढ़ी यीशु पास आया, यीशु से कहा, यदि तू चाहता है मुझे चंगा कर, मुझे शुद्ध कर। यीशु ने कहा, क्या कहा? पढ़ो वहां पर, मैं चाहता हूं तो शुद्ध हो जा। हाँ, यीशु ने हाथ बढ़ाकर उसे छुआ। आज भी यीशु लोगों को छूता है, लोग चंगे होते हैं। फिर और कहा, तू शुद्ध हो जा। मैं चाहता हूं तू क्या हो जा? शुद्ध हो जा। मैं चाहता हूं तू क्या हो जा? शुद्ध हो जा। मैं चाहता हूं तू क्या हो जा? शुद्ध हो जा। हाँ, आगे और वह तुरंत कोढ़ से शुद्ध हो बोलो, गया। वो तुरंत चंगा हो गया। वो तुरंत चंगा हो गया। फिर क्या होता है? यीशु ने उससे कहा, सुनिए, अब यीशु ने इस कोढ़ी से भी कहा, 10 कोढ़ी से भी कहा। यीशु ने उससे कहा, देख किसी से ना कहना, परंतु जाकर हाँ, अपने आप को याजक को दिखा। किसको दिखा? याजक को दिखा। बोलो मैन ऑफ गॉड को, मैन ऑफ गॉड को
दिखा। दिखा। क्या दिखाना है? और जो चढ़ावा मूसा ने ठहराया है, और जो चढ़ावा मूसा ने ठहराया है उसे जाकर चढ़ा, ताकि लोगों के लिए गवाही हो। बोलो, हम क्यों चढ़ाते हैं? हम क्यों भेंट लेकर जाते हैं? हम क्यों परमेश्वर के राज्य में कार्य करते हैं? ताकि लोगों के लिए गवाही हो। किसके लिए? लोगों के लिए। यीशु इस कोड़ी से कह रहा है, जाकर याजक को दिखा। किसको दिखा? याजक को। जाकर किसको दिखा? याजक को। और जो भेंट परमेश्वर ने कहा है, किसने कहा है? परमेश्वर ने। बोलो, जो भेंट परमेश्वर ने कहा है उसे दे। या कौन सी भेंट कहा परमेश्वर ने? बोली कौन सी भेंट? कौन सी भेंट? विलेय व्यवस्था 14 अध्याय जो हम पढ़ रहे, वो भेंट कौन सी भेंट? बोलिए, 2 जीवित पक्षी, 2 जीवित पक्षी, 2 शुद्ध पक्षी, 2 शुद्ध पक्षी, 2 जीवित और शुद्ध पक्षी याजक के पास ले जाना। याजक उसे बहते हुए जल में मिट्टी के बर्तन में एक पक्षी को बलिदान करेगा, और उस बलिदान से जो लहू निकलेगा, जूफा से उस लहू को लेना और 7 बार या कोड़ी पर छिड़कना। 1 2 3 4 5 6 और 7 बार उस पर छिड़कना। 7 बार छिड़कना। हाँ, देखो 7 पद। और कोर से शुद्ध ठहराने पर 7 बार छिड़ककर, कोर से शुद्ध ठहरने पर 7 बार छिड़ककर उसको शुद्ध ठहराए। उसको क्या करना है? शुद्ध ठहराए। और तब उस जीवित पक्षी को मैदान में छोड़ दे। बोलो, 2 पक्षी थे। 2 पक्षी थे। एक बलिदान किया गया, एक मैदान में छोड़ दिया गया। सोचिए, ये एक बलिदान किया गया पक्षी यीशु मसीह की मृत्यु को दिखाता। बोलो, यीशु की मृत्यु को दिखाता है। और दूसरा बलिदान किया गया पक्षी, माफ कीजिएगा, दूसरा जीवित पक्षी यीशु के जी उठने को दिखाता है। सब लोग ध्यान से सुनिए। बोलो, 2 पक्षी थे जो आपकी और मेरे पाप के लिए दिए गए। पहला पक्षी जो बलिदान हुआ, उसका लहू हम पर लगाया गया ताकि पाप से शुद्ध हो जाए। और दूसरा पक्षी जीवित छोड़ दिया गया, ये यीशु के जी उठने को दिखाता है। और वो छोड़ दिया गया और वो जीवित है। इसका मतलब यीशु जीवित है, हम भी जीवित रहेंगे। बोले, दूसरा प्रकाशन। ध्यान से सुनिए। बोलो, दूसरा प्रकाशन। ये 2 पक्षी, एक यीशु है, एक मैं और आप है। ये 2 पक्षी, एक यीशु, एक मैं और आप। यीशु मेरे लिए और आपके लिए बलिदान हुआ ताकि आप और मैं जीवित छोड़ दिए जाए। या हमने देखा, बोलो, 2 पक्षी हैं, एक बलिदान किया गया, एक जीवित मैदान में छोड़ दिया गया। यीशु बलिदान किया गया और आप और मैं यीशु के बलिदान होने के कारण जीवित छोड़ दिए गए। मैंने आपको 2 प्रकाशन बताए हैं। कितने प्रकाशन दिए हैं? दोनों फिर से रिपीट करना चाहता हूं, ध्यान से सुनिए दोनों प्रकाशन को। बोलो, दोनों प्रकाशन ध्यान से सुनिए। पहला प्रकाशन, 2 पक्षी, एक का मरना यीशु की मृत्यु को दिखाता है, दूसरे का जीवित रहना यीशु के जी उठने को दिखाता है। हालेलुया। 2 पक्षी हैं। दूसरा उदाहरण, पहला पक्षी यीशु, दूसरा पक्षी मैं। वो मेरे लिए बलिदान हो गया ताकि मैं जिंदा बच जाऊं। सब कहे हालेलुया, 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 हालेलुया। बोलो, ये जो पुराने नियम में जो नियम विधि ठहराई थी प्रियो, उसमें भी बोलो यीशु है। हालेलुया। मैंने आपको गहरे प्रकाशन के बारे में बताया कि क्यों याजक को दिखाना है, क्यों याजक के पास जाना है, क्यों याजक के पास चढ़ावे को चढ़ाना है। जब आपकी और मेरी जिंदगी में काम होता है तो क्यों परमेश्वर हमें याजक के पास भेजता है? ताकि आपकी और मेरी जिंदगी में गवाही हो। क्या हो? गवाही हो। क्या हो? गवाही हो। क्या हो? गवाही हो। तब आपकी और मेरी जिंदगी में गवाही हो। हालेलुया, हालेलुया। किस प्रकार 2 पक्षी का नियम जो परमेश्वर ने बनाया था, आपने और मैंने उसे बड़ी ही बारीकी से देखा। मैंने आपको 2 प्रकाशन दिए उसमें। हालेलुया। ताकि आप और मैं शुद्ध हो। लिखा है, वहीं पर आ जाए, लूका 17 उसके 14 पद में क्या लिखा है? उसने उन्हें देखकर कहा, हाँ, जाओ और अपने आप को याजक को दिखाओ। किसको दिखाओ? याजक को दिखाओ। हाँ। और जाते ही जाते वे शुद्ध हो गए।
सुनिए, यीशु मसीह ने उनको कहा याजक को दिखाओ। किसको दिखाओ? याजक को दिखाओ। प्रिय, मैं आपको बताना चाहता हूं, जब प्रभु यीशु मसीह ने उन कोड़ियों से कहा था याजक को दिखाओ, तब तक वे चंगे नहीं हुए थे। तब तक चंगे नहीं हुए थे। तब तक चंगे नहीं हुए। जब मैन ऑफ गॉड आपके लिए प्रार्थना करता है, जब मैंने आपके लिए प्रार्थना कर दिया है, तब आपको विश्वास के साथ काम करना है। प्रियो, यहां लिखा है यीशु ने उनके लिए प्रार्थना नहीं की। क्या नहीं की? प्रार्थना नहीं करी। और उनको कहा जाओ याजक को दिखाओ। जाओ याजक को दिखाओ। प्रियो, आप कई बार समझते हैं एपोस्टल आपके लिए प्रार्थना करेगा, मैन ऑफ गॉड आपके लिए प्रार्थना करेगा तो ही आपका काम होगा। मैं आपको कहना चाहता हूं, बोले हर एक शब्द जो परमेश्वर के दास के मुख से निकलता है, परमेश्वर की वो आपके लिए मिरेकल है। वो आपके लिए कम ऑन चर्च, हालेलुया, हालेलुया। बोले हर एक वर्ड जो मैन ऑफ गॉड आपके लिए बोला है, दिस इज प्रोफेसी फॉर यू, दिस इज मिरेकल। सिंगल वर्ड आपको रिसीव करना है, आपको वर्ड को रिसीव करना है। आपने कहा मैन ऑफ गॉड ने बोला, मैंने रिसीव किया। मैं कहता बी हील्ड, आपने बोला मैं चंगा हो गया। मैंने बोला बी हील्ड, आपने मानना मैं चंगा हो गया। इसके पहले कि ये कोड़ी शुद्ध होते, उन्होंने यीशु की बात पर विश्वास किया और याजक के पास जा रहे हैं। प्रियो, उन्होंने मान लिया कि यीशु ने बोला और हो गया। यदि आज आपका और मेरा विश्वास ऐसा है कि मैन ऑफ गॉड ने बोला है, चंगा मतलब चंगा। यदि मैंने आपको बोला आपको बेबी होने वाला है, मतलब होने वाला है। मैंने आपको बोला आपकी नौकरी लगने वाली, मतलब लगने वाली है। मैंने आपको बोला आपका फाइनेंस रिलीज, मतलब रिलीज। मैंने कहा आपकी परिवार की परिस्थिति बदल रही, मतलब बदल रही है। इफ यू बिलीव यू सी द ग्लोरी ऑफ गॉड, इफ यू बिलीव यू सी द ग्लोरी ऑफ गॉड। आपको मैन ऑफ गॉड की बात पर भरोसा रखना है। हालेलुया, हालेलुया। मैं आपको एक उदाहरण और देना चाहता हूं। यहां पर लिखा है कि यीशु ने उन्हें कहा जाओ और वो चले गए। वो इसको बोलते हैं विश्वास। इसको बोलते हैं विश्वास। प्रियो, आपका और मेरा विश्वास कैसा पता है? जब तक आप और मैं पूरा चेक नहीं कर लेते ना, तब तक विश्वास नहीं करते हैं। मैं प्रार्थना करता हूं, अभी भी दुख रहा है, अभी भी ये है, अभी भी तकलीफ है, अभी भी काम नहीं हुआ। इसका मतलब आप काम के लक्षणों को देखकर कहते हो कि अब होगा। बाइबल कहती है हम रूप को देखकर नहीं परंतु विश्वास से चलते हैं। कैसे चलते हैं? विश्वास से। हालेलुया, हालेलुया। जब यीशु मसीह ने इन कुड़ियों से कहा था तुम जाओ, उनके शरीर में कोढ़ था। उनके पास एक ऑप्शन था कि वो कैसा कहते, प्रभु आप कह रहे याजक के पास जाओ और यहां तो हम ठीक नहीं हुए। इसका मतलब इन्होंने अपनी भेंटें पहले से तैयार कर ली थी। क्या कर ली थी? भेंटें पहले से तैयार कर ली। क्या कर ली थी? भेंटें पहले से तैयार कर ली। मैं आपको बताना चाहता हूं मेरे भाई और बहनों, काम होने के बाद बीज नहीं बोते हैं, फसल काटने के बाद बीज। यहां पर काम नहीं हुआ, लेकिन यह प्रिपेयर हो गए कि हमें याजक को दिखाना है। प्रियो, याद रखिए, याजक के पास जाने वाला बंदा खाली हाथ नहीं जाता। कैसे जाता था? तू कोढ़ से ठीक होने आया, जा तेरा भेंट, तेरा वो जीवित पक्षी कहां है? आप मेरी बात समझिए, मैं आपको बहुत गहराई बाइबल की बड़ी सच्चाइयों को आपके सामने प्रकट कर रहा हूं। बंदे याजक के पास जा रहे हैं, इसका मतलब दे आर प्रिपेयर्ड। वो लोग तैयार हैं पक्षियों को लेकर। किसको लेकर? पक्षियों को लेकर। और याजक के पास जा रहे हैं। याजक के पास जा रहे हैं। प्रियो, जब वो प्रोफेसी आपकी जिंदगी में आती है, वो भविष्यवाणी आपकी जिंदगी में आती है, वो पूरी इसलिए नहीं होती क्योंकि हम भविष्यवाणी के अनुसार कार्य नहीं करते हैं। यदि मैं आपके लिए प्रोफेसी कर रहा हूं कि परमेश्वर आपको घर देने जा रहा है और आप उसको रिसीव कर रहे हैं, आप उस प्रोफेसी के लिए एक्ट नहीं कर रहे हैं, लेकिन इसके बदले आपको यह होना चाहिए था कि आपने उस प्रोफेसी को रिसीव करके उसके लिए पहले से बीज बो देना था। मैं बोला परमेश्वर आपको हील करने जा रहा है, आपने जो आपका ऑपरेशन 10 लाख रुपए में होने वाला था, आपने उस ऑपरेशन का बीज अपनी चंगाई से पहले आपने परमेश्वर के राज्य में बो देना था। प्रिय, बहुत बड़ी गहराई की बातें हैं, एकदम से शैतान अंदर घुसने नहीं देगा आपके, लेकिन दैट इज फैक्ट। किसान फसल से पहले बीज बोता है। आपके पास कितने ऐसे किसान हैं जो पहले फसल काटते फिर बीज बोते हैं? अरे मेरे भाई और बहनों, बीज बोएगा तो ही तो फसल आएगी। अरे बीज बोगे तो ही तो फसल आएगी।
ये ऐसा एक किसान लाइए मेरे सामने, ऐसा दुनिया का एक व्यक्ति लाइए जो पहले फसल काटता है और फिर बीज बोता है। कहां से भैया? जमीन कोई अपने आप थोड़ी फल उगाएगी आपके लिए। किसान पहले उस जमीन में बीज बोता है और वो बीज फलवंत होता है। आपको और मेरे साथ में भी यही होना चाहिए। हमें उस वर्ड के रिएक्शन में काम करना है, उस प्रोफेसीज के लिए काम करना है। क्यों हमारी जिंदगी में मैन ऑफ गॉड के वर्ड्स पूरे नहीं होते हैं? क्योंकि हम उसके अनुसार काम नहीं करते हैं। यहां यीशु ने कहा अपने आप को याजक को दिखाओ। दे आर प्रिपेयर। याजक को ऐसे दिखाओगे, मैंने आपको बताया लेवी व्यवस्था में याजक को दिखाने का नियम, 2 शुद्ध पक्षी, जीवित पक्षी लेकर याजक के पास जाना है। एक लाल रंग का कपड़ा, एक मिट्टी का बर्तन और एक जूफा। ये 5 चीजें लेकर जानी है, तब वो याजक जाएगा। याजक ने तेरा बलिदान कहां है? ऐसे ही आ गया। कम ऑन चर्च, बी प्रैक्टिकल। बोली ना, बी प्रैक्टिकल, बी प्रैक्टिकल, बी प्रैक्टिकल। बी प्रैक्टिकल। हवा में तीर न मारे, न ख्यालों की दुनिया में रहे। बोलो बाइबल प्रैक्टिकल काम करती है, बाइबल एक्ट करती है, बाइबल आपको वर्क करना सिखाती है, बाइबल आपको काम करना सिखाती है। प्रियो बोलो कुछ भी अपने आप नहीं होता। कुछ भी अपने आप नहीं होता। बोली कुछ भी अपने आप नहीं होता। कुछ भी अपने आप नहीं होता। और बोली कुछ भी अपने आप नहीं होता। कुछ भी अपने आप नहीं होता। बोलो अपने आप फल नहीं आते। अपने आप फल नहीं आते। बीज जब जमीन में जाता है बीज जब जमीन में तब वो फसल लेकर आता है। तब सफल लेकर- बोलो अपने आप नहीं आता। अपने आप नहीं आता। बोलो अपने आप फल नहीं आते। अपने आप फल नहीं आता। अपने आप काम नहीं होता। अपने आप काम नहीं होता। बोले हमें भविष्यवाणियों के लिए लड़ना है। हमें भविष्यवाणी की लड़ना। बोलो पौलुस ने कहा पौलुस ने कहा अच्छी कुश्ती लड़ो। अच्छी कुश्ती लड़ो। क्या कर रहे हैं हम लोग? बोलो यदि यीशु ने बोल दिया, यीशु ने बोल दिया, हमने मानना है हम चंगे हो गए। मानना है, हमने चंगे हो गए। अभी तक ये लोग चंगे नहीं हुए थे जब यीशु ने उनको वर्ड दिया था। बोलो यीशु ने उनको वर्ड दिया था, यीशु ने उनको वर्ड दिया। वे चंगे नहीं हुए थे। चंगे नहीं हुए थे। अभी मैंने आपके लिए प्रार्थना की, शायद अभी आप चंगे नहीं हो। शायद, आई बिलीव आप चंगे होंगे, लेकिन शायद वो चंगे अभी नहीं हो। लेकिन मैंने कह दिया अभी आप चंगे होने वाले हैं और आप अपने बिस्तर से उठ गए। क्या हो गए? उठ गए, आप चंगे हो गए। यहां लिखा है यीशु ने कहा अपने आप को याजकों को दिखाओ। क्या कहा है? याजक को दिखा। किसको दिखाओ? याजक को। याजकों को दिखाओ। यस, याजकों को दिखाओ। और जाते ही जाते वे शुरू सुनो, हो गए। वे जाते ही जाते। इसका मतलब जैसे ही वर्ड आपको मिलता है बोलो एक्शन करें। एक्शन करें। बोलो एक्शन करें। एक्शन करें। एक्शन करें। एक्शन करें। बोलो एक्शन करें। एक्शन करें। वर्ड को लेना है, वर्ड को लेना है। एक्शन करना है। एक्शन करना है। वर्ड को लेना है वर्ड को लेना और काम करना है। काम करना है। आज जो आप प्रचार सुन रहे हो उसके अनुसार आपको काम करना है। अब आप सोच रहे हो रात को स्वर्गदूत सपने में आएगा, परमेश्वर सपने में आकर बोलेगा बेटा ये कर। यदि परमेश्वर को रोज ये काम करने होते तो ये बाइबल क्यों दी है? ये बाइबल आपके लिए और मेरे लिए परमेश्वर की पहले से आवाज है। कोई भी स्वर्गदूत और ना कोई भी दूत आकर आपको बाइबल के विरोध में नहीं बोलेगा। यदि कोई भी स्वर्गदूत, परमेश्वर का दूत, कोई भी आवाज, कोई भी दर्शन परमेश्वर के वचन के विरोध में है, मेरे भाई और बहनों, एक कदम पीछे हो जाना वो शैतान की ओर से है। 101%। क्योंकि परमेश्वर अपने वचन के अनुसार काम करता है। बोलो परमेश्वर अपने वचन के अनुसार काम करता है। वचन के अनुसार। पूरी बाइबल में मैंने एक ही चीज पढ़ी, परमेश्वर कभी भी वचन से बाहर काम नहीं किया। परमेश्वर के वचन से बाहर। बोलो यीशु ने परमेश्वर के वचन से बाहर काम नहीं किया। परमेश्वर के वचन से बाहर काम नहीं किया। कोड़ी के लिए याजक को दिखाना जरूरी है। याजक को दिखाना जरूरी। इसलिए यीशु ने उनको याजक के पास भेजा। जो वचन स्वयं है वो भी वचन नहीं तोड़ता। बोलो जो वचन स्वयं है, यीशु स्वयं वचन है। बाइबल में लिखा है यीशु पिता का वचन है, वो स्वयं भी अपने वचन को नहीं तोड़ता। उसने उन्हें याजक के पास भेजा और कहा जो चढ़ावा याजक ने कहा है उसको देना है। वे लोग रेडी थे। बोलो रेडी थे। चले गए और जाते ही जाते वे शुद्ध हो गए। बोलो उसने मैन ऑफ गॉड के वचन को रिसीव किया। मैन ऑफ गॉड के वचन को रिसीव किया।
पहला राजा 18 अध्याय, फर्स्ट किंग चैप्टर नंबर 18, पहला राजा 18 अध्याय निकाले जल्दी से, जितनी जल्दी हो सके। पहला राजा 18 अध्याय, पहला राजा 18 अध्याय, वहां पर लिखा 18 अध्याय में, मैं आपको बताना चाहता हूं, एक विधवा, उसका बेटा मर जाता है, और बेटा मर जाता है, और बेटे को वो विधवा एलीशा के पास लेकर जाती है, और एलीशा उसके लिए प्रार्थना करता है, और वो बेटा जिंदा हो जाता है। बेटा जिंदा होने के बाद में 24 पद में उस स्त्री ने क्या कहा एलिया से? स्त्री ने एलिया से कहा, स्त्री ने एलिया से कहा, अब मुझे निश्चय हो गया है कि, कब निश्चय हुआ? अब मुझे, अब बोलो, कब निश्चय हुआ? बोलो, कब निश्चय हुआ? अब निश्चय हुआ। बोलो, बेटा जिंदा हुआ तब निश्चय हुआ। बेटा जिंदा हुआ तब निश्चय हुआ। हालेलुया, हालेलुया। बोलो, अब मुझे निश्चय हुआ, अब मुझे निश्चय हो गया है कि हाँ, तू परमेश्वर का तू जन है, मैन ऑफ गॉड है, हाँ, और यहोवा का जो वचन, यहोवा का जो वचन तेरे मुंह से निकलता है, कहां से निकलता है? तेरे मुंह से निकलता है। मैन ऑफ गॉड के मुंह से निकलने वाला परमेश्वर का वचन। सब लोग कहे, मैन ऑफ गॉड के मुंह से निकलने वाला, गॉड के मुंह से निकला वचन, मैन ऑफ गॉड के मुंह से निकलने वाला, मैंने गॉड के मुंह से निकलने वाला वचन, परमेश्वर का वचन। परमेश्वर का वचन। बोलो, मैन ऑफ गॉड के मुंह से निकलने वाला, मैंने गॉड के मुंह से निकलने वाला वचन, परमेश्वर का वचन, परमेश्वर का वचन, वह सच होता है, वह सच होता है, वह सच होता है। वह सच होता है। पढ़िए उसको फिर से, दीवार लगा दिए। इसलिए एलिया से कहा, इसने एलिया से कहा, मुझे निश्चय हो गया अब है मैं कंफर्म हूं, कि तू परमेश्वर का जन यू है, आर द मैन ऑफ गॉड, और यहोवा का जो वचन और परमेश्वर का जो वचन तेरे मुंह से निकलता है, मैन ऑफ गॉड के मुंह से निकलता वह है। सच होता वो है। क्या होता है? सच होता वो है। क्या होता है? सच होता वो है। क्या होता है? सच होता है। मैन ऑफ गॉड ने यदि आपके लिए कहा यू हील, मतलब हील। हालेलुया। मैन ऑफ गॉड ने आपके कहा यू आर ब्लेस्ड, मतलब ब्लेस्ड। यस सन। आज मैन ऑफ गॉड की वैल्यू क्या है आपकी जिंदगी में? आज परमेश्वर के जन को आप क्या समझते हैं? यदि आप मैन ऑफ गॉड को हल्का लेते हो, आपकी जिंदगी में हल्का काम होगा। यदि आप मैन ऑफ गॉड को कुछ नहीं समझते, आपकी जिंदगी में कुछ नहीं होता। आप जैसे मैन ऑफ गॉड को लोगे, वैसे आपकी जिंदगी में काम होगा। मेरे पास ऐसे लोगों के भी फोन आते हैं, वो बोलते हैं बस आप बोल दो, बस आप प्रार्थना कर दो, हमारी जिंदगी में हो जाएगा। और मैंने बाद में उनकी गवाहियों को सुना कि उनकी जिंदगी में वो काम हो गए, क्योंकि उनकी जिंदगी में मैन ऑफ गॉड की वैल्यू थी। उनकी जिंदगी में मैन ऑफ गॉड की वैल्यू थी। मैं आज आपसे पूछना चाहता हूं, मैन ऑफ गॉड की वैल्यू क्या है आपकी जिंदगी में? परमेश्वर के जन की कीमत क्या है आपकी जिंदगी में? जब आप मैन ऑफ गॉड से बात करते हो तो आपके दिमाग में क्या होता है? यदि आप परमेश्वर के जन को कुछ नहीं समझते तो आपकी जिंदगी में कुछ नहीं होता। मैं आपको बताना चाहता हूं, ये 10 कोढ़ी यीशु मसीह को परमेश्वर का पुत्र नहीं समझते थे। सुनो, ये 10 कोढ़ी यीशु मसीह को परमेश्वर का पुत्र नहीं समझते थे। यस हालेलुया। आपको बाइबल ठीक से पढ़नी मेरे भाई और बहनों। ये 10 कोढ़ी हम जानते हैं कि यीशु परमेश्वर का पुत्र है। ये 10 कोढ़ी थोड़ी जानते हैं, दे आर द सामराइट्स। बोलो, सामरी थे। वो सामरी थे, उसमें से एक सामरी था, उसमें से एक सामरी था, बाकी नौ का नहीं पता। बाकी नौ का नहीं पता। बोलो, वे लोग इस इस बात को नहीं जानते थे बात को नहीं जानते कि वो परमेश्वर का पुत्र है, वो परमेश्वर का लेकिन वो यीशु को मैन ऑफ गॉड समझते थे। मैन ऑफ गॉड समझते थे। जैसे एलिया, जैसे एलिया, एलिशा, एलिशा, अदर प्रॉफिट्स। अदर प्रॉफिट, लेकिन उनकी नजर में उनकी नजर में मैन ऑफ गॉड की वैल्यू थी। मैन ऑफ गॉड की वैल्यू थी। आज आपकी नजर में मैन ऑफ गॉड की वैल्यू है? क्या विचार होता है जब आप परमेश्वर के जन से बातचीत करते हैं? यदि आप परमेश्वर के जन की वैल्यू नहीं करते, आपकी नजर में परमेश्वर के व्यक्ति की वैल्यू नहीं है, आप याद रखना, आप कभी भी उससे कुछ नहीं पा सकते। जब उससे बात करते हो, आपके दिमाग में क्या रहता है? हो सकता है आपको ज्यादा नॉलेज हो मैन ऑफ गॉड से, लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं, जब आप मैन ऑफ गॉड से बात करते हो, आपका इंटेंशन क्या होता है? आप क्या समझते हैं? आप क्या सोचते हैं मैन ऑफ गॉड के बारे में? क्यों मैन ऑफ गॉड के द्वारा दी हुई प्रोफेसी, क्यों मैन ऑफ गॉड के द्वारा कहे गए वर्ड्स, क्यों मैन ऑफ गॉड के द्वारा की गई प्रार्थनाएं आपकी जिंदगी में फल लेकर नहीं आती? क्योंकि आप इस कोढ़ी की तरह रिएक्ट नहीं कर रहे हैं, आप इस कोढ़ी की तरह कार्य नहीं कर रहे हैं, आप इस कोढ़ी की तरह एक्शन नहीं ले रहे हैं। ये कोढ़ी यीशु को मैन ऑफ गॉड समझते थे, ये कोढ़ी यीशु को मैन ऑफ गॉड समझते थे। प्लीज से विथ मी, बोलो, ये कोढ़ी यीशु को मैन ऑफ गॉड समझते थे। मैन ऑफ गॉड समझते थे। ये स्त्री
ये विधवा स्त्री ये विधवा स्त्री एलिया को मैन ऑफ गॉड समझती थी। एलिया को मैन ऑफ गॉड समझती थी। एलिया को वो कहती है, एलिया कहती है, अब मैंने सचमुच जान लिया अब है, मैंने सब आई एम कंफर्म आई एम कंफर्म कि जो वचन, जो परमेश्वर का वचन जो परमेश्वर का तेरे मुंह से निकलता है मुंह से निकलता वो सच होता है, वह सच होता है, वो सच होता है, वह सच होता है, वो सच होता है। वो सच होता है। क्या आज आप कंफर्म है? क्या आज आपको श्योरिटी है कि जो मैन ऑफ गॉड आपके लिए कह रहा है वो सचमुच होगा? क्या आपको आज कंफर्मिटी है कि मैन ऑफ गॉड ने आपके लिए प्रार्थना कर दी, आप चंगे होंगे? क्या आज आप कंफर्म होते हैं कि मैन ऑफ गॉड ने आपको ब्लेस कर दिया है तो आप ब्लेस होंगे? प्रियो, क्यों वो बात आपकी जिंदगी में पूरी नहीं होती? क्योंकि आप मैन ऑफ गॉड की वैल्यू नहीं आपकी जिंदगी में। आप मैन ऑफ गॉड को कुछ नहीं समझते हैं। आप सोचते हैं ये पादरी 10 आ जाएंगे, आप सोचते हैं अभी लाइव चालू करूंगा 15 पादरी आ जाएंगे। प्रियो, मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूं कि मैन ऑफ गॉड की वैल्यू क्या है आज आपकी जिंदगी में? आप परमेश्वर के जन को क्या समझते हो? जब मैं अपने अगुवे से बातचीत करता हूं तो मैं कहता हूं आप बस बोल दो। जब मैं अपने अगुवे से बात करता हूं मैं इतना कहता हूं केवल आप बोल दो साहब, आप प्रार्थना कर दो। मैं जानता हूं कि आपने प्रार्थना कर दी, वो मेरी जिंदगी में होगा, क्योंकि मेरी जिंदगी में आपकी वैल्यू है। मेरी जिंदगी में आप मैन ऑफ गॉड हो। मेरी जिंदगी में आप वो हो जिसने परमेश्वर ने मेरे पर नियुक्त किया है मुझे सिखाने के लिए, बनाने के लिए। और मैं जानता हूं कि जो आप परमेश्वर की ओर से मेरे लिए बोलोगे वो सच होता है, सच होता है, सच होता है। और मैं हियाव के साथ कहना चाहता हूं, आई एम रियली ब्लेस्ड। मैं सचमुच आशीषित हूं कि जो वर्ड्स उन्होंने मेरे लिए कहे हैं वो पूरे होते हैं। क्या आज आपके साथ ऐसा है? मेरी नजर में मैन ऑफ गॉड की वैल्यू है, लेकिन मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि आपकी नजर में मैन ऑफ गॉड की वैल्यू क्या है? आप परमेश्वर के जन की वैल्यू क्या करते हैं? जब आप उससे बात करते हैं आपके दिमाग में क्या चलता है? या आप उसके बारे में जब किसी और व्यक्ति से बात करते हैं तब आप क्या बात करते हैं? हालेलुया। जैसे आप बात करोगे वैसा ही रिजल्ट आपकी जिंदगी में होगा। यहां पर बोलो, कोड़ी मैन ऑफ गॉड को मैन ऑफ गॉड मानते थे और उसका वर्ड लाइक ए गॉड्स वर्ड, परमेश्वर का वचन, यीशु का वचन, परमेश्वर का वचन। यीशु ने जब बोला उनको लगा यहोवा बोला, वो चल दिए और जाते ही जाते शुद्ध हो गए। मैं आपसे कहना चाहता हूं, बोलो यदि वे न जाते तो शुद्ध नहीं होते। बोलो जाना विश्वास को दिखाता। बोलो मैन ऑफ गॉड जो कुछ आपको कहते हैं वही आप करें। आपकी जिंदगी में भी जैसे कोड़ी ने शुद्धता पाई, आप शुद्ध हो जाएंगे, आप शुद्ध हो जाएंगे। बोलो वचन के अनुसार काम करना, वचन के अनुसार काम करना। वचन के अनुसार काम करना है। यदि आज आप वचन के अनुसार काम नहीं करते हैं तो आप ग्रेट एक्सपेक्टेशन की उम्मीद बंद कर दीजिए कि आप कोई बड़ा फल पाएंगे। यदि आज आप परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं चलना चाहते तो किसी से भी प्रार्थना करवा लीजिए। आप जहां आप चाहते दुनिया के सारे लोगों से प्रार्थना करा लीजिए, क्योंकि मेरा परमेश्वर अपने नियम को नहीं बदलने वाला। उन्होंने कोड़ी के लिए प्रार्थना नहीं की, कोड़ी के लिए वर्ड कहा। जरूरी नहीं कि मैन ऑफ गॉड आपके लिए हमेशा प्रार्थना करें, आप के लिए वो हमेशा प्रार्थना करे वो महत्व नहीं रखता। मैन ऑफ गॉड ने जो वचन आपको वर्ड दे दिए हैं वो आपके लिए इंपॉर्टेंट होना चाहिए। वो तभी हो पाएंगे जब आपकी नजर में मैन ऑफ गॉड की वैल्यू होगी। इसलिए प्रियो, परमेश्वर के जन का आदर करें। बाइबल बताती है वो दुगने आदर के योग्य। कितना? दुगने आदर के योग्य। बोलो दुगना आदर। दुगना आदर। कोई मुझे बताए दुगने आदर का मतलब क्या होता है? दुगने आदर का मतलब यह होता है कि जितना आदर आप संसार को देते हो उन सारे आदर को पहले मिला लो, फिर उनसे दुगना आदर देना है आपको। हालेलुया। मान लीजिए यदि डोनाल्ड ट्रंप आपके सामने आ जाए, आप उसका कैसा आदर करोगे? डोनाल्ड ट्रंप आपके सामने आ जाए तो कैसा आदर करोगे? आप डोनाल्ड ट्रंप का जो आप आदर करने वाले ना, उसका दुगना आदर आपको मैन ऑफ गॉड का करना है। हालेलुया। दुगना आदर का मतलब सीख लो। डोनाल्ड ट्रंप आपके सामने आ जाए, गिर पड़ेंगे, घुटने फोड़ लेंगे आप। ठीक कैसा आदर करोगे आप? मुझे पता है आप आवाज भी नहीं निकालोगे उसके सामने, मुंह भी नहीं खोलोगे। वो पूछेगा हेलो तो आप हेलो बोलोगे, वो बोलेगा तो आप बोलोगे, वो बैठने बोलेगा तो बैठे रहोगे, तो खड़े रहोगे। क्या आप मैन ऑफ गॉड के लिए तो आपके पास दूसरे दुगना आदर होना चाहिए, दुगना आदर के योग्य हैं। प्रियो,
होता क्या है कि हम वचन को पूरा नहीं करते और परमेश्वर से ग्रेट एक्सपेक्टेशन चाहते हैं, बहुत बड़ी चीजें चाहते हैं, लेकिन वचन पूरा करना नहीं चाहते हैं। वचन पूरा करना नहीं चाहते, लेकिन परमेश्वर से बड़ी बड़ी बातें चाहते हैं। कम ऑन चर्च, वेयर आर यू? ख्याली दुनिया से बाहर आओ। बाइबल बहुत अलग बात करती है। बाइबल बहुत अलग बात करती है मेरे भाई और बहनों। बाइबल बहुत अलग चीज है, हमारी सोच और विचारों से अलग चीज है। जब मैं आपसे दुगने आदर की बात करता हूं ना, दुगना आदर, ओ जीसस, इसका मतलब एक तरफ दुनिया और एक तरफ मैन ऑफ गॉड, दुनिया का डबल आदर करना है आपको। यदि आप एक रोटी खा रहे हैं तो मैन ऑफ गॉड के लिए आपके पास 2 रोटी होना चाहिए। दुगना आदर है। एक रोटी आप खा रहे हैं और मैन ऑफ गॉड आपके घर में आया है, वो शायद एक रोटी खाए, लेकिन आपने उसके सामने 2 रोटी रखना है, बिकॉज दुगना आदर इसको बोलते हैं। मतलब जो चीज आपके पास है उसका दुगना मैन ऑफ गॉड के पास होना चाहिए। ये दुगना आदर है। आप जैसा प्रेम दुनिया से करते हैं उससे दुगना प्रेम आपको मैन ऑफ गॉड से करना है। बाइबल बहुत अलग बात करती मेरे भाई बहनों, उस लेवल तक हमको पहुंचना है। यदि आप परमेश्वर की आशीषों को, महान बातों को अपनी जिंदगी में चाहते हैं, तो परमेश्वर के वचन को भी पूरा करने के लिए महान कदम उठाएं। कैसा कदम उठाना है? महान। कैसा कदम उठाना है? महान। यहां मैन ऑफ गॉड बैठा हुआ है, यहां लोग बैठे हुए हैं, लोगों से अच्छी चल रही है। मैन ऑफ गॉड को बोले, हाँ रोज आता है पादरी हमारा घर में। हालेलुया। बोलो, जो चीजें आसानी से मिलती हैं, जो चीजें आसानी, लोग उसकी वैल्यू करना बंद करते हैं। लोग उसकी वैल्यू करना बंद करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। बोले, इसलिए अपने आप को महंगा बनाए, इसलिए अपने आप को महंगा बनाए, ढूंढने से भी नहीं मिले लोगों को। ढूंढने से भी नहीं मिले। हालेलुया। हालेलुया। तो दूसरी बात मैंने आपको सुनाई कि वो जाते जाते चंगे हो गए। जल्दी से मैं कुछ बातें बताकर आपको फिनिश करने वाला हूं। 15 पद को पढ़े मेरे साथ में। तब उनमें से एक यह देखकर कि मैं चंगा उनमें हो से गया, बोलो 10 में से 10 में से एक, तब उनमें से एक यह देखकर कि मैं चंगा हो गया हाँ। हूँ, ऊंचे शब्द से परमेश्वर की बड़ाई करता हुआ मैं आपको बताना चाहता हूं कि 10 लोग चंगे हुए थे। बोलो 10 हुए थे। 10 हुए थे। उसमें से एक ही व्यक्ति, उसमें से एक ही व्यक्ति, उन्हें चेक किया, उन्हें चेक किया, मैं चंगा हो गया हूं, मैं चंगा हो आई एम गया, फ्री, free, आई एम ब्लेस्ड। I am blessed। वो लौटकर वो लौटकर यीशु के पास आया, यीशु के पास आया, और वो व्यक्ति की नजर में वो व्यक्ति की, यीशु मैन ऑफ गॉड है, यीशु मैन ऑफ गॉड, यीशु मैन ऑफ गॉड है। यीशु मैन ऑफ गॉड। वो व्यक्ति यीशु के पास आया, यीशु के पास आया, वो व्यक्ति वो व्यक्ति अपने मैन ऑफ गॉड के पास आया, गॉड के पास आया, और और ऊंचे शब्द से ऊंचे शब्द से परमेश्वर की बड़ाई कर रहा था। परमेश्वर की बड़ाई करता मैं आपको बताना चाहता हूं, आप आशीषित क्यों होते हो, आप चंगाई क्यों पाते हो, आप छुटकारा क्यों पाते हो, या परमेश्वर आपकी जिंदगी में काम क्यों करता है, ताकि आप परमेश्वर की बड़ाई करें। क्या करें? परमेश्वर की बड़ाई, क्या करें? परमेश्वर की बड़ाई। बोलो, अपने कामों के द्वारा, अपने कामों के द्वारा, अपने कामों के द्वारा, अपने कामों के द्वारा बोलो परमेश्वर की बड़ाई करें। परमेश्वर की बड़ाई करें। बाय वर्क, बाय वर्क, नॉट ओनली माउथ, नॉट ओनली माउथ, केवल मुंह से नहीं, अपने कामों के द्वारा। अपने कामों के द्वारा। वो कामों के द्वारा क्यों? क्योंकि ये वापस मैन ऑफ गॉड अर्थात यीशु मसीह के पास में आता है। मेरे भाई और बहनों, बाइबल यहां बता रही है कि वो यीशु के पास वापस लौट कर आया और वो परमेश्वर की बड़ाई करने लगा। क्या करने लगा? बड़ाई करने लगा। आज आपकी जिंदगी में परमेश्वर क्यों काम करना चाहता है? क्यों आज आप परमेश्वर से चंगाई, छुटकारा, आशीष, उद्धार को चाहते हो, नया जीवन, बहुत तायत का जीवन चाहते हो? मेरे भाई और बहनों, बाइबल उसके विषय में बताती है ताकि आप परमेश्वर की बड़ाई कर सकें। कितने लोग तैयार हैं आज परमेश्वर की बड़ाई करने के लिए? कितने लोग यहां मौजूद हैं जो परमेश्वर की बड़ाई करें? प्रिय, हमसे तो 1 घंटा भी लाइव पर बैठा नहीं जाता। 1 घंटे में हम 10 बार इधर उधर भागते फिरते हैं। हम 10 काम करते हैं 1 घंटे में। 1 घंटे में 10 के काम निपटा लेते हैं और लाइव पर भी बने रहते हैं। यह परमेश्वर का आदर है, यह परमेश्वर की बड़ाई है हमारी नजर में। यह मैन ऑफ गॉड की इज्जत है, यह परमेश्वर की इज्जत है कि हम लाइव मीटिंग को छोड़ छोड़कर इधर उधर जाते हैं। यह इज्जत है हमारी। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कम ऑन चर्च, परमेश्वर के लिए डेडिकेट रहें। परमेश्वर को सस्ता मत बनाइए, परमेश्वर को हल्का मत बनाइए। मेरे जिंदगी में परमेश्वर के अलावा और कोई इंपॉर्टेंट नहीं है मेरे भाई और बहनों, क्योंकि मैं जितना ज्यादा परमेश्वर को आदर देता हूं और परमेश्वर की रिस्पेक्ट करता हूं, परमेश्वर उतना ही मेरे जिंदगी में आदर करता है। यदि आज आपकी नजर में परमेश्वर का आदर खत्म हो गया है, प्रियो, परमेश्वर को आपने हल्का ले लिया, हल्का, आपकी जिंदगी भी हल्की रहेगी भाई और बहनों। आप हल्का ले रहे हो, आप परमेश्वर को छोड़कर इधर उधर के काम निपटा रहे, तो आप उम्मीद करते हो कि जब आपको जरूरत हो परमेश्वर अपना सारा काम छोड़कर आपका काम करे।
क्यों आज आपकी चंगाई रुकी है? क्यों आपका छुटकारा रुका? क्यों आपकी शादियां रुकी हुई? क्यों आपके बच्चे रुके हुए हैं? क्यों आपके घर के काम, क्यों आपके परिवार के काम रुके हुए हैं? कभी आपने सोचा है कि क्यों मेरे काम आज भी पेंडिंग है? क्यों रुके हुए हैं? क्योंकि मैंने परमेश्वर के काम रोक रखे हैं। क्या आपने परमेश्वर के काम रोक रखे हैं? क्या आपने परमेश्वर का बीज रोक लिया है? क्या परमेश्वर का थैंक्स गिविंग आपने रोक लिया है? क्या परमेश्वर की भेंटें आपने रोक ली है? क्या जो मन्नत आपने परमेश्वर की मानी थी कि प्रभु तू मेरी जिंदगी में काम करेगा, मैं तेरा काम करूंगा, क्या आपने उस काम को रोक लिया है? क्या आपने वचन को रोक दिया है? क्या आपने प्रार्थनाओं को रोक दिया है? क्या आपने धन्यवाद को रोक दिया है? कौन सी ऐसी बातें जो आपने रोक ली है? मैं आपको बताना चाहता हूं, यदि आज आप मुझे मैन ऑफ गॉड समझते हो, यदि आज आप मुझे परमेश्वर का जन समझते हो, आप उन बातों को रिलीज करो। आज परमेश्वर आपकी जिंदगी में अपना सब कुछ रिलीज करने जा रहा है इन द नेम ऑफ जीसस। आपका आमीन ऊंचा तो आशीष होने जा रही है। आपका आमीन ऊंचा तो आशीष ऊंची होने जा रही है इन द नेम ऑफ जीसस। ओ फाइनेंस रिलीज इन द नेम ऑफ जीसस। ओ आपकी मैरिज रिलीज हो, फैमिली रिलीज हो, आपका फाइनेंस रिलीज हो, आपका हाउस रिलीज हो, आपकी जॉब रिलीज हो इन द नेम ऑफ जीसस। इन द नेम ऑफ जीसस आपके सारे काम रिलीज हो रहे हैं, आपके बेबी रिलीज हो रहे हैं, हर एक वो बात जो पेंडिंग हो रिलीज हो। आप अपनी तरफ से रिलीज करो, परमेश्वर अपनी तरफ से रिलीज करेगा। बोलो कुछ भी अपने आप नहीं होता, 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 कुछ भी अपने आप नहीं होता। कुछ भी अपने आप नहीं आप रिलीज करोगे, आप परमेश्वर रिलीज करेगा। परमेश्वर बाइबल कहती है, तुम परमेश्वर का आदर करोगे, परमेश्वर तुम्हारा आदर करेगा। तुम परमेश्वर का आदर करोगे, तुम परमेश्वर का आदर करोगे, परमेश्वर तुम्हारा आदर करेगा। जिस नाप से तुम नापते हो, जिस नाप से तुम नापते तुम्हारे लिए भी उसी नाप से। तुम्हारे लिए भी उसी नाप से नापा जाएगा। सही बोल रहा हूं? यस, बोलो जिस नाप से तुम नापते हो, जिस नाप से तुम नापते हो, तुम्हारे लिए भी उसी नाप से नापा जाएगा। तुम्हारे लिए भी उसी नाप से नापा जाएगा। जैसा बोगे जैसा बोगे वैसा काटोगे। वैसा काटोगे। हालेलुया। हालेलुया। आप बो ही नहीं रहे हो, काटने की उम्मीद छोड़ो। क्यों उम्मीद करते हो भैया? एक किसान के पास जाओगे और बोलोगे भैया मैं तो बो ही नहीं रहा हूं, तो आप बोलोगे काटने की उम्मीद क्यों कर रहा भाई, बोया ही नहीं तूने तो। यदि आपने आज परमेश्वर का कुछ रोक लिया है, रिलीज कर दो, आज ही रिलीज कर दो। हालेलुया, हालेलुया। 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 बोलो परमेश्वर हमारी जिंदगी में परमेश्वर हमारी जिंदगी सारे काम क्यों करता है? सारे काम क्यों करता ताकि हम परमेश्वर की ऊंचे शब्द से बड़ाई करें। ताकि हम परमेश्वर की ऊंची सबसे बड़े बोलो ऊंचे शब्द से। ऊंचे शब्द से। कई लोग चंगाई पाते हैं, हेलो अपोस्टल जी आपने प्रार्थना किया था, मैं ठीक हो गया। मैसेज प्रियो, जब परमेश्वर ने 5 साल के थायराइड से आजाद कर दिया, आपको पैरालिसिस से आजाद कर दिया, कई सालों से दुष्ट आत्मा से आजाद कर दिया, बच्चे नहीं हो रहे बच्चे हो गए, शादी नहीं हो रही शादी हो गई, आपके घर आपके परिवार आपकी जिंदगी के काम हो गए, और आप चुपचाप से बोल रहे हो सुनो आपने प्रार्थना की मैं ठीक हो गया। ये क्या कर रहा है? ऊंचे शब्द से बड़ाई कर रहा है। आप फेसबुक पर डालो, अपने स्टेटस डालते हो, आप अपने गवाहियां क्यों नहीं डालते? आप फेसबुक पर अपनी गवाही अपने स्टेटस पर क्यों नहीं डालते हो? 10 दिन चलाओ अपनी गवाही को स्टेटस पर, 10 दिन चलाओ अपने फेसबुक के स्टेटस पर। आप अपनी पिक्चरें, अपने फोटो, अपने फालतू के स्टेटस डालेंगे, लेकिन क्या आप और मैं परमेश्वर की गवाहियों को डालते हैं? बाइबल बताती है यहां पर वो ऊंचे शब्द से परमेश्वर की आराधना कर रहा है। ऊंचे शब्द का मतलब सारी दुनिया को बता दिया कि मैं चंगा हो गया हूं। कितने लोगों को आज आपने बताया परमेश्वर आपकी जिंदगी में काम किया है? आपकी फोटो जो आपने खिंचवाई है सारी दुनिया को दिखा चुके हैं आप। आपके इमोशंस भरे स्टेटस, आई एम फीलिंग सैड, ट्रेवलिंग टू न्यू बाइक, न्यू कार, न्यू ये, हमारे स्टेटस सारी दुनिया को पता चल रहे हैं, लेकिन क्या परमेश्वर की गवाही लोगों को पता चल रही है? आपके पड़ोसी को नहीं पता कि आप चंगे हो गए हैं। परमेश्वर की वैल्यू क्या है आपकी नजर में? आप परमेश्वर को सस्ता बनाओगे, आपकी जिंदगी सस्ती हो जाएगी। परमेश्वर को अपनी जिंदगी में ऊंचा करोगे, आप भी ऊंचे हो जाओगे। मैंने अपनी जिंदगी में कभी ऐसा व्यक्ति नहीं देखा कि जिसने परमेश्वर को महिमा दी हो और वो ऊंचा ना किया गया हो। एक व्यक्ति का नाम बताओ। लेकिन मैंने अपनी जिंदगी में देखा है कि जिन भी लोगों ने परमेश्वर को ऊंचा किया है, परमेश्वर ने उनको ऊंचा कर दिया है। जितना ज्यादा आप परमेश्वर को उठाओगे, परमेश्वर आपको उठाएगा। जितना ज्यादा आप परमेश्वर को महिमा दोगे, परमेश्वर आपको महिमा देगा। जितना ज्यादा आप परमेश्वर को दोगे, उससे कहीं गुना ज्यादा
परमेश्वर को बोलो, जिस हाथ से हम देते हैं जिस हाथ से हम देते हैं वो हमारा हाथ है, वो हमारा हाथ, परमेश्वर अपने हाथ से देता है। परमेश्वर अपने हाथ से देता उसका है। हाथ कैसा है? लंबा। समझ में आ रहा है? यस। बोलो एक्सचेंज। एक्सचेंज। हमारा हाथ छोटा होता हमारा है, हाथ छोटा होता है, परमेश्वर का हाथ लंबा होता है। बहुत बड़ा। यस। सोचो, आप जब अपने छोटे हाथ से खुदा के राज्य में देते हैं, परमेश्वर अपने बड़े हाथ से आपके राज्य में देता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। लिखा है ऊंचे शब्द से, मैं आपको चाहता हूं आज आपकी गवाहियां आपके घर परिवार चलने दो, 7 दिन स्टेटस पर चलने दो, आपके फेसबुक के हर एक कान सुन ले कि परमेश्वर ने आपकी जिंदगी में काम किया है। यहां तो आपको ऑनलाइन में आकर गवाही देने में लठ पड़ते हैं, आपके लोगों को पता ही नहीं कि परमेश्वर ने आपकी जिंदगी में काम किया है। आपसे और मुझसे अच्छा तो ये कोड़ी है, ये कोड़ी बहुत अच्छा है आपसे और मुझसे, जो लात खा के नगर के बाहर था, लात खाने के बाद नगर के बाहर था। और ये मैं आपको बताना चाहता हूं, इस कोड़ी की नजर में मैन ऑफ गॉड की वैल्यू थी, इस कोड़ी की नजर में परमेश्वर की वैल्यू थी, इस कोड़ी की नजर में अपनी चंगाई की वैल्यू थी। आपकी चंगाई की वैल्यू क्या है आज आपकी जिंदगी में? आपने चंगाइयों को भी हल्का समझ लिया, आशीषों को हल्का समझ लिया, आपने नौकरी के लिए प्रार्थना कराई, आपकी नौकरी लग गई, आपके लिए हल्की बात हो गई। बच्चे की प्रार्थना हुई, बच्चा हो गया, हल्की बात हो गई। क्या वैल्यू है आज परमेश्वर और उसकी चीजों की? बहुत जरूरी है भाई बहन, बहुत जरूरी है। और यीशु ने उसके और यीशु के पांव पर, हाँ क्या हुआ आगे? ऊंचे शब्द से परमेश्वर की बड़ाई करता हुआ लौटा, और लौटने के बाद क्या कर रहा है आगे? और यीशु के पांव पर, यीशु के पांव पर मुंह के बल गिरकर उसका धन्यवाद करने लगा। क्या करने लगा? धन्यवाद करने लगा। और वह सामरी था। क्या था? सामरी था। क्या था? सामरी था। सामरी बोलो अन्य जाति की तरह है। सामरी अन्य जाति की। बोलो आज अन्य जाति लोग यीशु के पांव पर गिरते हैं यीशु के पांव पर गिरते हैं और धन्यवाद करते हैं। और हम विश्वासी लोग, जन्म जाति विश्वासी, नाम के आगे लिखते हैं मसीह। जैसे मैंने अपने नाम के आगे लिख लिया ना रोहित मसीह, वैसे हमने अपने नाम के क्या लगा लिया? मसीह लगा लिया, रोहित मसीह। लेकिन बाइबल बताती है कि ये सामरी व्यक्ति ही यीशु के पांव पर गिरकर धन्यवाद करने लगा, बाकी के नो नहीं। आगे पढ़ो। इस पर यीशु ने कहा दसों शुद्ध ना हुए? क्या दसों शुद्ध ना हुए? तो फिर वे नो कहाँ है? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, दसों शुद्ध हुए लेकिन नो कहां है? आज इस लाइव ब्रॉडकास्ट के द्वारा हजारों लोग चंगे हुए हैं, लेकिन आज मैं पूछना बाकी के लोग कहां हैं? बाकी के लोग कहां हैं? क्या अन्य जातियों की तरह कि एक अन्य जाति व्यक्ति जब चंगा हो जाता है वो यीशु के पांव पर गिरकर उसका धन्यवाद करता है, लेकिन जब आज आपकी और मेरी जिंदगी में चंगाई होती है, क्या हम धन्यवाद यीशु बोलते हैं? क्या हम यीशु तेरी आराधना करते हैं? क्या हम मुंह के द्वारा यीशु की स्तुति कर रहे हैं? क्या हम कामों के द्वारा यीशु की स्तुति कर रहे हैं? मैं आपको बताना चाहता हूं मेरे भाई और बहनों कि क्या आज आप और मैं धन्यवाद कर रहे हैं? आज आप और मैं धन्यवाद यीशु कर रहे हैं? यीशु कह रहा है क्या दसों चंगे नहीं हुए? क्या आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या हमारे बीच में दसों चंगे नहीं हुए? क्या हमारे बीच में लोग चंगे नहीं हुए? क्या हमारे बीच में दुष्ट आत्माएं नहीं निकली? क्या हमारे बीच में आश्चर्य नहीं हुए? मैं आपको बताना चाहता हूं, आई एम द मैन ऑफ गॉड। मैं के साथ कहता हूं सैकड़ों लोग हुए हैं ऑन डेट, फेसबुक पर वीडियोस डाले, सैकड़ों लोग चंगे हुए हैं, लेकिन बाकी के लोग कहां हैं? वे लोग इसलिए नहीं हैं क्योंकि उनकी नजर में मैन ऑफ गॉड वैल्यू नहीं है। वे लोग इसलिए नहीं आते कि उनकी नजर में परमेश्वर की वैल्यू नहीं है। वे लोग इसलिए आते क्योंकि उनकी नजर में चंगाई की वैल्यू नहीं है। वो तो इसलिए आए थे कि चंगे हो जाए, वो इसलिए आए थे छुटकारा हो जाए, वे तो इसलिए आ जाए ब्लेस हो जाए। लेकिन आप और मैं किस लिए हैं? ये सामरी व्यक्ति बात करने के आ रहा है। आज एक अन्य जाति व्यक्ति आपसे और मुझसे ज्यादा यीशु की महिमा करता और धन्यवाद करता है, क्योंकि उसकी नजर में उसकी वैल्यू है। आज आपकी और मेरी नजर में परमेश्वर की वैल्यू क्या है? आज आपकी मेरी नजर में मैन ऑफ गॉड की वैल्यू क्या है? आज आपकी और मेरी नजर में परमेश्वर की आशीष की वैल्यू क्या है? चंगाई, हां। सिर का दर्द, हां। बीमारी, हां। दुष्टात्मा निकलना, हां। हल्का हल्का बना दिया हमने परमेश्वर के कार्यों को, हल्का बना दिया। एक तिनके का सहारा डूबते व्यक्ति से पूछिए क्या होता है। एक मरने वाले व्यक्ति से पूछना है कि तिनका क्या होता है। आज तो हमको जहाज मिल गए, हमें वैल्यू नहीं है।
एक उस व्यक्ति से पूछिए जो डूब रहा है और उसको एक तिनके का सहारा मिलता है, उसके लिए उसकी इंपॉर्टेंस क्या होती है। आज यीशु मसीह की इंपॉर्टेंस क्या है हमारे लिए मेरे भाई और बहनों? आज मैन ऑफ गॉड की वैल्यू क्या है? आज जितनी आसानी से मैं आपको मिल रहा हूं, क्या वैल्यू करते हैं आप लोग? कभी आ जाएंगे, कभी मिल लेंगे, कभी भी कॉल कर लेंगे। ये समय जाने वाला मेरे भाई और बहनों, कभी कभी वाला। मुश्किल होगी आपको बात करने में, मिलने में मुश्किल होगी आने वाले समय में, कुछ ही दिनों में। इसलिए अभी आपके पास समय है, अपने आप को तैयार करें, रेडी करें। मेरा परमेश्वर हमारी जिंदगी में काम करना चाहता है। यीशु ने कहा क्या दशो शुद्ध नहीं हुए? फिर 9 कहाँ हैं? आज आपकी फैमिली के लोग कहाँ हैं मेरे भाई और बहनों? क्या आपके परिवार में किसी की जिंदगी में यीशु ने काम नहीं किया? आज आप उन लोगों से बात करो जिनको आपने रिकमेंड किया था, उनसे पूछो कि क्या आज तुम्हारी नजर में परमेश्वर की वैल्यू नहीं, केवल आप परमेश्वर से कुछ पाने आए थे? ये 10 कोढ़ी साथ रहते थे, बोलो साथ रहते थे, क्योंकि साथ में बाहर थे। ये 10 कोढ़ी का एक फैमिली था, बोलो एक फैमिली था। लेकिन इस फैमिली में से एक ही समझदार व्यक्ति आया, बाकी 9 बड़ी मेजोरिटी। आज लोग बड़ी मेजोरिटी की ओर जाते हैं। किसकी ओर? बड़ी मेजोरिटी की ओर। सिंगल व्यक्ति की ओर नहीं जाते हैं। बोलो परमेश्वर 1 मैन आर्मी को पसंद करता है। परमेश्वर 1 मैन आर्मी। 9 लोग नहीं आए, बोलो 9 लोग नहीं आए। 10वां सोचता वो नहीं आए, अपन भी उनके पीछे चलते हैं। लेकिन नहीं, बोलो उसकी नजर में वैल्यू थी। हमको इस बात को समझना है, हमको इस बात को समझना है कि जैसी दुनिया कर रही है, बोलो जैसा दुनिया कर रही है, हमें नहीं करना। हमें मैन ऑफ गॉड की वैल्यू करनी है, परमेश्वर की वैल्यू करनी है, और उसके मेरिट की वैल्यू करनी है। तीनों बातों की वैल्यू होना चाहिए हमारे दिमाग में। यदि तीनों बातों की हम कदर करते हैं तो मैं आपको बताना चाहता हूं, परमेश्वर हमारे लिए आशीषित कहता है। बोल रहा है कि क्या दशो शुद्ध न तो बाकी फिर 9 का? आज मेरा यही प्रश्न है कि 9 कहां है? अब आपकी जिम्मेदारी उन 9 लोगों को ढूंढ के लाने की। आपने जितने लोगों को रिकमेंड किया था, आप उन सब लोगों को पढ़ के लाओ, ये आपकी जिम्मेदारी। जितने लोग ऑनलाइन बोले 9 लोगों को ढूंढ कर ले आऊंगा, बोलो ये चैलेंज आपके लिए। बोलो वो 9 लोगों को मैं ढूंढ कर लाऊंगा यीशु के नाम से। 9 लोगों को ढूंढ के लाइए यीशु से। 9 लोगों को ढूंढकर मैं लेकर आऊंगा। 9 लोगों को ढूंढकर मैं लेकर आऊंगी। बोले 9 है ना? यीशु ने बाकी के 9 कहां हैं? बाकी के 9 कहां? यीशु आज मुझसे प्रश्न कर रहा है, बाकी के 9 लोग कहां हैं? आज यीशु आपसे पूछ रहा है, 9 कहां है? बोलो मैं वो 9 कहीं पर भी हो, मैं उसको लेकर आऊंगा। वो 9 लोग कहीं भी हो, मैं उसको लेकर आऊंगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कम ऑन चर्च, वो 9 लोग कहीं पर भी हो। ये आज कलीसिया की जिम्मेदारी, आपकी और मेरी जिम्मेदारी है कि वो 9 लोगों ने प्रभु यीशु मसीह के स्वाद को चख लिया है। आप और मैं इसे जाएंगे, ढूंढ कर लेकर आएंगे। बोलो मैं 9 लोगों को लेकर आऊंगा नेक्स्ट टाइम। सब लोग बोलिए मैं 9 लोगों को लेकर आऊंगा। कमेंट बॉक्स पे टाइप कीजिए 9 लोग मेरे साथ होंगे अगली बार। 9 लोग मेरे साथ होंगे, कहीं पर भी हो वो, कहीं पर भी हो 9 लोग आएंगे। तब उसने उससे कहा उठकर चला जा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया। तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया। प्रियो बोलो विश्वास काम करने को दिखाता है। यीशु ने ये व्यक्ति को कहा तेरे विश्वास ने तो चंगा किया। बोलो विश्वास क्या था? वो यीशु के पास आया, परमेश्वर की महिमा की और अपने कामों के द्वारा दिखाया। आज आपका विश्वास क्या है? हालेलुया, 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 हालेलुया।